अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड। दिस इज अम्मा टीवी और मैं। जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को आप सबने बहुत पसंद किया, बहुत एंजॉय किया। भी कमेंट्स में आपकी खूबसूरती के बहुत चर्चे हो रहे थे, लोगों ने आपकी लुक को बड़ा पसंद किया। उसके अलावा बहुत सा प्यार भेजा। मदर्स डे की बात लास्ट वीक हो रही थी, लोगों का मैं हैप्पी मदर्स डे, लव यू सो मच। बाकी लोगों ने आपके रिव्यूज को पसंद किया। जो आपने बात की मेरा लियारी की, वो लोगों ने बड़ी इसको एंजॉय किया। हमने क्लिप भी काटा उसका इंस्टाग्राम पे। अच्छा, मजे की बात है, अभी लाहौर में ना सैटरडे को प्रीमियर तो नहीं कहूंगा, एक स्क्रीनिंग हुई फिल्म की जहां पे उन्होंने इनवाइट किया। मैंने कहा हम फिल्म देख चुके हैं आपकी, वरना हम जरूर आते। अम्मा आती तो बड़ा मजा आता हर अम्मा। अच्छा, मजे की बात है, आयशा उमर ने ना, अभी मैं उनका एक इंटरव्यू क्लिप देखा था, वहां पे आयशा ने कहा कि अक्सर लोगों गिला हो रहा है कि फिल्म में ग्लैमर नहीं था, कि प्रेम में बहुत हमने ग्लैमर डाला है। वो एक आर्ट फिल्म थी, स्मॉल लिटिल आर्ट फिल्म, उसमें हमने ग्लैमर। खुदा को जान देनी है। मैंने इस चीज अक्सर मैं कहती थी, खुदा वसा गाने ख्वाब चीज दिखा दिया करो। ये फिल्म मैंने ये तो चीज कही नहीं कि गाना ख्वाब में होता नहीं। अब ना यमुना जैदी की मूवी थी जिसमें हाँ उसमें था, उस बच्ची की एक कहानी थी, एक एम था जिसको लेके चले, दिखाया सारा कुछ। अल्लाह ने जान देनी, अल्लाह जी इस कहानी अद्धी कहानी लिख के रख छड़ के चला गया, तो उन्होंने एंड भी नहीं करवाया, सिर्फ लियारी का लफ्ज इस्तेमाल किया। ये आर्ट फिल्म तो थी नहीं। आर्ट फिल्में इंडिया की देखें, आर्ट फिल्मों की यही तो खूबसूरती होती है, बगैर मेकअप के, बगैर फैशन के, बगैर इसके थोड़े पैसे, उसकी कहानी तो मजेदार होती है। तुसी कहता पहले लिहाजा कह के बेचा, हूं कहता साड़ी आर्ट फिल्म सी। बेटा ताड़ी फिल्म नहीं सीगी, आर्ट में नहीं सी, कहानी में नहीं सी, कुछ भी नहीं सी। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा जो आपने बात की शेरबानो की, सहर हाशमी किरदार के बारे में, वो क्लिप लोगों ने बड़ा पसंद किया, लेकिन सहर ने उस बात को पसंद नहीं किया। हम खैर इसकी बात हम लोग व्हाट्स द 411 कर चुके हैं। सहर मां सदके बेटा तेरी नजर लावा, बेटा तू पढ़ी लिखी बच्ची, मन तेरे को उम्मीद नहीं सीगी। न्यू जनरेशन जैनजी बच्चे इतने शार्प जहन के होते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। बेटा मैंने करैक्टर को कहा था, अब अगर आप देखो बिस्मिल ड्रामा, क्योंकि मैं पुरानी और कोई नया ही ड्रामा था बिस्मिल, उसमें हदीम फरूकी बच्ची का करैक्टर नेगेटिव था। वो एक अमीर बूढ़े को फंसा रही थी अपनी लालच के लिए, मैं उसको कहती थी टैक्सी। करैक्टर को हदीम फरूकी ने नहीं कहा कि मुझे कैसे, क्यों वो करैक्टर को कह रही थी नोमी, आई लव यू नोमी। मैं नुमान को नोमी कहती हूँ प्यार से, पिछी मौदाना टीटी से मैं कहा टट्टी। तक्की मैं अपने नोमी टट्टी कह सकनी है, मैं तो टीटी नु क्या सी। तो फिर बेटा वो तो करैक्टर को था, मैंने तुझे नहीं कहा था। अच्छा खैर, आगे बढ़ते बात हो चुकी। सबसे पहले भाई यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको एक टाइमली अंदाज में मिल सके। सबसे पहले बात करना चाहेंगे भाई, लॉकडाउन हो चुका है खत्म। बच्चों लॉकडाउन की बात बाद में करूंगी मैं। आप हर इंसान की ना शख्सियत के रुख होते हैं, पहलू होते हैं, तो उसको प्लीज़ मद्देनजर रखें। मैं बेशक आपकी माँ हूँ, मैं एक औरत भी हूँ, मेरे जज्बात हैं, मैं नाचने की शौकीन हूँ, मैं बहुत नाचना चाहती हूँ। मैं जब भी फैमिली में फंक्शन में बहुत गिद्दे वगैरह डालती हूँ, बहुत डांस करती हूँ, मैं बहुत अच्छी डांसर थी। तो मेरे डांस को लेके आप कहीं माइंड ना कर, कहीं खुशी में। मेरा तो जब ये लॉकडाउन खुला, मैं तो सड़कों पे नाचना चाह रही थी। मैंने पता ना चले मैं भंगड़े पावा, मैं की करा, मैं सड़क ते लेटियां लवा भाई, इन्नी खुश मैं कमा। आज मैं जितनी मैं गाना गावा, आज मैं ऊपर आसमान, बहुत खुश थी। इतनी खुश मैं दस नहीं सकता, सभी खुश थे वैसे तो, बहुत खुश। मैं कहा ये बड़ा सा है, मैं कहा मेरा ना दिल करता है हूँ जेडे ईद 10 दिन रह गए ने ना, तो मैं निकलना सवेर से शाम नवा शाहजियादा हाथ साथ कहती लुब्बा तेरा रोज़ेवार भी तेरा है सी, कह देनी है मेरा हुंदा पूरा कोई नहीं। क्योंकि अब इन्होंने जब बंदिश लगाई थी ना,
तो वो बंदिश के बाद अब लगता है जिंदगी में इससे बड़ी खुशी और कोई मजे नहीं की है। बात है, जिस दिन लॉकडाउन खत्म होने का आज बिल्कुल लेट तक खुला है। हाँ, इवन हाँ, डॉल्बिन मॉल भी ने कहा था रात को 12 बजे तक खुला हुआ है। बहुत खुशी हुई। अरे, बड़ी जिंदगी में जैसे चारों तरफ दुख थे, बीमारियां, टेंशनें, उसमें ये वाली खुशी, इतना रिलीफ मिला, इतनी खुशी के बता और नहीं साथ में सकते। पेट्रोल भी सस्ता हो गया है, अच्छा? 5 रुपए। पता नहीं क्या तुक थी 5 रुपए सस्ता करने की। जिन्हें किसी ने 5 रुपए सस्ता करके मजाक उड़ाया ना साला, तार खुदा मैं कहने लेकिन कुछ- स्मार्ट लॉकडाउन सिर्फ 1 जून तक ही है। हाय इंशाअल्लाह ताला ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਕਸਰ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਬੜੀ ਮਨਹੂਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਚ ਮਾਸਟਰ ਹੁੰਦੀ। इंशाअल्लाह ताला कोई ਜ਼ਰੂਰੀ नहीं ਹੈਗਾ कि 1 जून तक होवे। उन्होंने इंशाअल्लाह अनाउंस ताला कर दिया माँ, उन्होंने कह दिया है, नोटिफिकेशन आई कि 1 जून तक है, एंजॉय कर ले। मैं फसरत लेटियां नहीं तो जा तो लेकिन ताजर ने बहुत दुख का इजहार किया था। मैं ताजर ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਜਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇhtਜਾਜ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਿਕਲਾਂਗੀ। ਇਹੀ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੂਕ ਮਸ਼ਲ ਫੜ ਕੇ ਆ ਗਈ ਐ ਲਹਿਰਾਵਾਂਗੀ। आहो कहते हैं शेर दी एक दिन जिंदगी गीदड़ की सोसरा जिंदगी से बेहतर है। इस बंदिशों के साथ हम नहीं रह सकते। हमें आज़ादी चाहिए, हमें आज़ादी दो। हमें देखनी है आजादी। अच्छा, भी आगे खुशियों की बात करें तो अस्मा अब्बास जी ने भी उन्हें अपना ब्रांड पहले भी था उनका, उन्हें अपना स्टूडियो लॉन्च किया है। इस इवेंट पे हम लोग गए हुए थे। अम्मा, आप क्या कहना चाहोगी? मैं सबसे पहले बुशरा जी को हाँ, उनकी उनकी birthday भी सालगिरह की थी। मुबारकबाद देना चाहूँगी। हम थोड़ा लेट हो गए, ये तो हमने मिलके केक वो हमने काटना था। वो था ना, वो वीडियो आ रही है सोशल मीडिया पे, हम थोड़ा सा उसके बाद के, है ना। हाँ, तो बुशरा जी को दिल से बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ने लंबी सेहत वाली ज़िंदगी दे। और अस्मा अब्बास के लिए दिल से दुआएं। अस्मा अब्बास को देख के आपको अपने में एक हिम्मत पैदा होती है। जैसे अस्मा अब्बास पहले बीमार भी थी, वो इतनी मेहनत करती हैं, जिस तरह सारा ये शोबिज़ के लिए कराची जाना करना, उसमें सारा इन्होंने ये लॉन्च किया, तो बड़ी उनके लिए भी दिल से दुआएं। को इतनी मेहनत कर रही हैं तो उनका कारोबार बहुत तरक्की करे। अस्मा अब्बास का जो था, मुझे इसके जो ब्रांड है, मुझे उसमें जो सबसे अच्छी चीज़ लगी, उसमें ना अजरक की जो शलवारें थी और जो दुपट्टे वगैरह थे, जो अजरक के लवर्स हैं ना, उनके लिए ये बेस्ट है। क्योंकि इसकी सबसे अच्छी बात कि प्राइस बहुत रीजनेबल है। खुद बंदा कपड़ा लेता, सिलवाता, सारा हिसाब सहता है। और दूसरा, मुझे लोगों को पता होगा, सॉरी बच्चों, मुझे नहीं पता कि अजरक वगैरह के अगर लेनी हो तो कहाँ से मिलती हैं। तो मुझे ये वाली चीज़ बहुत अच्छी लगी। फिर शादी और मैंने वहाँ से हमने खूब शॉपिंग की। हमें तो वहाँ पे बहुत मज़ा आया। हमने बहुत वहाँ पे गाने वगैरह भी गाए। तो रेशम भी थी वहाँ पे, तो बहुत ज़ारा अब्बास, हाँ QYT, ज़ारा थी, सारे थे जी, क्यूट जी, QYT, अम्मा QYT। क्यूवाटी मेरा पुत्र वे। हाँ। हाँ, मैं क्यूवाटी जोर से मुक्का मारा पिछे। मैं कहा मैं तेरे कोल कहंदा नहीं नहीं अम्मा, मैं तुसी बुशा जी मिलते पे सी ते मैं पिछे, मैं कहा आई सदके जावा, तू तो मेरा पुत्र। तो बहुत मजा आया। मैं और शादिया ना, क्योंकि लॉकडाउन खुल गया था ना, आधी हमें ये खुशी थी। पूरे इवेंट में लोग हमें समझते थे हम दो पागल होते हैं। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਗਏ ਤੇ ਪਾਗਲਾਂ ਨੂੰ ਸੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਡਈਆਂ। ਹਮਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇਖਣ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾਏ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਡਿੱਗੇ, ਕਦੀ। मेन खुशी हमें ये थी ये कि लॉकडाउन खुल गया। नीचे आए बच्चे गाने गा रहे। नीलम जी ने कहा कि आप ममाद ला के ना गाना गा। मैं कहा नीलम जी हम जा रहे हैं, मैं भूख लगी है। कहती आ जाओ एक गाना गा लो। ले अभी एक गाना गाते से 10 गाने गाए। खुशी सी नहीं अच्छा, वहाँ पे अम्मा की मुलाकात हुई पढ़ी लिखी तहमीना से भी। हाँ। वो भी अम्मा ने जाकर उनसे बात की। हाँ, मैंने मैंने कहा खुद जब भी डाली, मैं कहता है मीना, जो कुछ रिव्यू में होता है वो एक तो किरदार का कैरेक्टर नाम को है लेके तहमीना। होता है, तो आपके नहीं। तहमीना ने कहा नहीं कोई बात नहीं। हाँ। अच्छा, आगे बढ़े। फिर आगे बढ़ते हैं। अम्मा, आपकी पोस्ट लगी हमें इंस्टाग्राम पे, जहां पे आपने अपने बालों का एक थ्रोबैक फोटो थी अम्मा की। सज्जल अली की आजकल बहुत चर्चा में है, उनका जो नया लुक है। अच्छा, ये भी एक सवाल है कि वो विग है कि बाल कटवा लिए हैं। तो अम्मा ने भी अपनी जरा लुक दिखाई और कहा कि मैं सज्जल को देखे अपने वक्त चली गई पीछे। लोगों ने आपकी लुक को बड़ा पसंद किया कि अम्मा तो बिल्कुल भी हॉलीवुड की स्टार लग रही है, और असल में बहुत प्यारी लगी उसमें ना, उस लुक अब में। मैं आपको बताऊं, जब मैंने सबूर के बालों को भी कहा था, मैं ना, अब मुझे वो मिल गई है सबूर के बाल। अगर वो कंघी ना मारे तो उसके बाल वो वाले फुल उसके स्टाइलिश बाल हैं। मुझे ना दवाइयों के नाम नहीं आते, मुझे कपड़ों के नाम, स्टाइलों अच्छा, के अच्छा। नाम, मुझे किसी चीज़ का नाम नहीं आता। बट वो अब जैसे सज्जल के बाल भी हैं, मेरे वाला जो बालों का स्टाइल था सेम सज्जल वाला था, पर मैंने उसको लुक वो दी हुई थी। अच्छी लुक थी आपकी। हाँ, तो वो अम्मा, चीज़ था। सज्जल का हर कोई कह रहा है विग है। अब सज्जल की बीक कह रहे हैं, मैंने शादा कहती लुबां भीग वे
मैं कहा शायद यार डे भारे जेड़े बाल होन उन्हां दी विग किस तरह आ लेकिन सकदी रेशम ने है? कहा था ना कि हो सकती है कि हाँ, पीछे कर सकते पता हैं। रेशम जैसे एक अब पता बड़ी नहीं अदा- बिग है कि हमें नहीं पता। रेशम अदाकारा बढ़िया, उसको पता होगा बाबा जी हम हाउस वाइफ हैं, हमारे हिसाब से इतने भारी बालों को बरकर छोटे से बालों की विग रखी नहीं जा सकती। अब ये सज्जल ही बताएगी कि विग है कि असली बाल हैं। लेकिन सर ये छोटा स्टंट किया है ना। मुझे तो असली कटिंग ही मुझे लग भी रही असली है। बाल ये लेकिन लोग कह रहे cutting विग है तो है। फिर स्टंट हुआ छोटा सा ना जरा कि लोगों को लगे कि भाई बाल है फिर आहा मेरी तो विग थी। अच्छा पता नहीं। कोई नहीं, बच्ची ऐसे हाँ, जिद तो करते हैं ना मस्ती में बच्चों चलता को। है। हाँ हाँ। आगे बढ़े फिर ये बहुत ही खुशियों की बात के लिए थोड़े एक सीरियस बात करते हैं पिंकी को लेके। जो पिंकी बहुत बड़ी, पिंकी अपेरेंटली बहुत बड़ा उनका धंधा चल रहा था। अच्छा पिंकी का ना मुझे नहीं पता था, मुझे माजे भाई ने बताया अच्छा। कि आंटी जी पिंकी हीरोइन बेच रही है जी फलाना ये वो पिंकी का टैका देखा था? टैका सारा मैं बड़ियां गालां कड्डियां पिंकी नूं ना, माजे ने भी कड्डियां मैं भी कड्डियां। मैं कहा बगैरत बेशर्म, मैं कहा ले बस इंज वे फलाना ते अज डी कहंदा ओ ते आंटी एडे धड़ल्ले नाल तुरदी फिरदी पई गंज स्वैग से। ते मैं कहा बस स्वैग नाल फिरदी पई ते जिन्हें पीछे बहुत जेड़े सारे बड़े बड़े होने ने ते कुछ नहीं होना। तो मैं पिंकी के खिलाफ गालियां मैं भी निकाल रही थी। पिंकी की जो मैंने कल वीडियो देखी लोगों ने मुझसे झूठे बयान दिलवाए कि आप बोले पति गाना में आता लेकिन बंदे को सामान देकर आती है। उसके बाद आप यकीन करें हालात बदल के जज्बात हालात बदल भर गए। के जज्बात, मैं अब दिल से पिंकी पे मुझे इतना तरस आया, मैंने कहा या खुदाया एक लम्हे में क्या होता है। अब उस बच्ची ने कहा कि बनी गाला वाली बात के झूठ है, उसकी ये बात कहनी है। अब दुख ये हुआ कि ये क्या है हमारा पाकिस्तान, यहाँ पे जमहूरियत है कि वो अगर ये चीज़ कह रही है, हम देख रहे हैं कि वो अब मुझे इसलिए तो अफसान में चीज़ें ड्रामों में अच्छी लगती हैं। फिल्मों में क्या होता है कोई एक बंदा इस तरह बात कोई सच की करता है, सारे चैनलों पे कोई मिनिस्टर जो भी कुछ होता है उसके खिलाफ की बात होती है, सारे चैनलों पे बात चलती है और सारी अवाम देख रही होती है और सारी अवाम जुड़ जाती है कि ये बात ऐसी है। अब वो बच्ची ये चीज़ कह रही है, पहले वो बच्ची एक तंतने से चलती जाती थी जब भी आती थी, अब वो बच्ची के मुंह से ये बात निकलनी है, उसके मुंह पे कोई हाथ रख रहा है, कोई उसे धिक्का दे रहा है, फुल गर्मी का मौसम सारा कुछ उसके ऊपर वो सारा से डाल के जो भी कुछ बुरा उसके वक्त उस वक्त उसके साथ किया जा, उसको वैसे कोकीन का कारोबार करना बहुत बुरी, बहुत घर उजड़े बर्बाद सब कुछ। पर अब जो बात कहने के बाद उसके साथ कर रहे थे ना उस वक्त, उस चीज के साथ मेरी सारी जो भी सारी है ना प्यार वो मेरा पिंकी की तरफ चला गया। उसके साथ बहुत ज्यादा की कि उसके मुंह में बात उसको कहने नहीं दी। और पिंकी बच्ची के लिए भी मैं कहती हूँ क्या कहूं कि अभी भी ऐसे लोग हैं कि उसने नहीं परवाह की कि मैं ये बात कह रही, उसके बाद अब मेरा अंजाम क्या होगा, उन्हें कह दी थी सच्ची का। अच्छा इसके अलावा आप मरियम नवाज शरीफ की बात भी करना चाहती थी। हाँ और बच्चों मैं ना कोई बात अब जैसे मैंने मरियम का कहा उस बच्चे अच्छा आई थिंक अब ये हमें हर दफा देना जरूरी नहीं है। मुझे मैं पर हर दफा क्योंकि अक्सर लोग मैं बताता हूँ जो सेंसिबल लोग पढ़े लिखे लोग हैं वो चीज को समझते हैं, वो कुछ जाहिल लोग होते हैं अंधाधुंध फायर करते यहाँ हैं। मैं बात कहना चाहूंगा मरियम नवाज शरीफ हैं वो काम कर रही हैं, अपने से आ रहे वो काम कर रही है इस मुल्क में, तो जहां भी जो अच्छा कुछ हो रहा है। हाँ, अब ये बात है हम कहें हाँ इमरान, अब मैं इमरान खान आई लव यू सो मच, इमरान खान से दिल से प्यार है। उस बच्ची के खिलाफ थी बनी गाला का कहा, उसके लिए आई लव यू। अब जो बंदा जिस तरह का काम अच्छा करेगा, अब मरियम के लिए दिल से दुआएं, दिल से प्यार, लव यू सो मच। अब मेरा दिल खुश हो गया मरियम की ये वाली चीज देख के, उस चीज को देख के मेरा दिल इतना खुश हुआ। मैं बेनज़ीर की दिल से फैन हूं कि बेनज़ीर ने कर दिया कि बेटियां भी बाप का नाम लेके आगे चल सकती हैं। मरियम ने उसी चीज को किया। अब ये वाला जो था कि बच्चियों की हरासमेंट वाला, बच्चियों को ब्लैकमेल करने वाला, ये कहने को छोटी सी बात लफ्ज कहने में ये इतनी खतरनाक, इतनी तौबा मेरे अल्लाह, वो एक पे ड्रामे भी ऐसे बने हुए हैं, इतनी ये चीज है कि बच्चियां वाकई ना माँ बाप से कह सके ना कुछ। मरियम ने इसके लिए एक कानून बनाया। अब मरियम से मैं कहना चाहती हूँ प्लीज बेटा अगर आप कर रही हो इस तरह के अच्छे काम, लव यू सो मच, प्लीज जो मुंह पे बच्चियों के तेजाब डालते हैं उसके लिए इतना सख्त, उसके मरने वाली जो चीज़ है ना, मर के बंदा छुट जाता है। जिन बच्चियों के मुंह पे तेजाब हो जो जीते जी मर जाती हैं, ये बहुत बुरा है। जो तेजाब मुंह पे डालते हैं उनके लिए सजाए मौत होनी चाहिए।
और दूसरा वो एक कानून और जो छोटे छोटे बच्चों का रेप करते हैं उनके रेप भी फौरन, कोई अदालत, कोई कानून, कोई वकील, कुछ नहीं, जब पता चलता है फौरन उनको भी फांसी देनी चाहिए। 20, 30, 40 कब साल, कितने सालों से ये जुल्म होता आ रहा है। छोटे छोटे बच्चों को पकड़ के उनका रेप करके उनको कत्ल करके फेंक देते हैं। अगर इसकी सजा शुरू से खतरनाक रखी होती तो आज ये वाला सिस्टम खत्म हो चुका होता। कोई ये जुर्रत ना करता कि इसके बदले हम मर जाएंगे। ये 2 कानून है ना, ये 2 पास हो जाए तो मरने से पहले मैं खुश हो जाऊंगी। अच्छा, आगे आप इरफान एहसन की बात भी करना चाहती थी। हाँ अच्छा, अब ना इरफान एहसन, वल्लाह आलम मुझे नहीं पता वो बच्चा कौन है। मैंने जिंदगी में फर्स्ट टाइम उस बहुत बच्चे बड़े की फोटोग्राफर हैं, बहुत बड़े। मैं ना मैंने पता फोटोग्राफर है वो किड्डा बड्डा है। पहली दफ़ा उसकी तस्वीर देखी है मैंने और उसका जिक्र सुना तो कह रहे थे कि इस बच्चे नई हनीफ की आई है एक हाँ, वीडियो कि इस बच्चे ने किसी बहुत अमीर जो लोग होते हैं ना, तो वो अपने शादियों के फंक्शन की इस बच्चे से कवरेज करवाते हैं। बच्ची ने कहा जी उस फोटोग्राफर से करवानी है जो जाती उमरा की फोटोशूट कर। कोई एक फैमिली है जिसकी शादी हुई, तो भाई इतनी दुख वाली कहानी, मेरी तो आंखों में आंसू आ गए। उनकी बच्ची की 25 को शादी थी और 5 को वो बच्ची फोत हो गई। 25 दिसंबर को उसकी शादी है, वो उस माह की 5 दिसंबर को डेथ हो जाती है दुल्हन की। अल्लाह के दुश्मन के साथ ऐसा ना करे। 5 को बच्ची फोत हो गई है। अमीर लोग हैं क्योंकि ये अमीरों का था जो भी सारा फंक्शन था। 5 को बच्ची फोत हुई है। 7 को बच्ची का वालिद फोन करके इस बच्चे को कह रहा है, फोटोग्राफर को मैं नहीं पता जो भी नाम है, इसको कह रहा है कि आप ना कुछ पैसे काट के हमारे पैसे वापस कर दें। 7 को राब्ता किया तो आप कुछ पैसे जो उसमें आपने काटने हैं वो काट के हमें वापस कर दें। जो बच्चा मेरा प्रोग्राम देख रहे हो, आप ईमान से बताओ क्या इस चीज को दिल उस माँ बाप का मानेगा जिनकी बच्ची की 25 को शादी हो, 5 को मर जाए, एक वो अमीर भी फुल हो। माँ पे तो मर ही गए कि साड़ी बच्ची मर गई। 2 दिन के बाद उनको ये याद आता है कि फोटोग्राफर हमें पैसे वापस कर दो, हमारी बच्ची मर गई, अब तस्वीरें नहीं खींचनी। मेन कहानी ये आ रही है ना कि उन्होंने मना कर दिया कि मैं रिफंड नहीं करूंगा। इन साहब ने कहा ये पैसे इस तरह वापस नहीं मिलते, हमें इस बात से सरोकार नहीं, दुल्हन मर गई। क्योंकि अभी उनको आई थिंक प्राइड परफॉर्मेंस से सितारा इम्तियाज कुछ अवार्ड मिला कोई, तो उसके बाद में सारी बात चल रही है। बात चल रही है, मुझे ये बात में कोई सच्चाई नहीं लग रही। ये कहानी कुछ और है। बीच में आपस में इस बच्चे के साथ किसी का कुछ स्यापा वगैरह, कुछ लड़ाई वगैरह होगी। अब मीडिया का ज़माना है कि किसी तरह किसी को जलील करना, आराम से मीडिया पे बैठ के कर दो। मैंने भी मीडिया पे ही देखा है। मुझे ये बात गलत लगी कि 2 दिन बाद एक बाप पैसे नहीं मांग सकता कि फोटो के पैसे थे हमें पैसे दे दो। ये बात कहानी ही बिल्कुल रॉन्ग है, बिल्कुल गलत कहानी है। माहौल थोड़ा लाइट करते हैं, बहुत सीरियस बातें होगी। जरा हम लोग जाते हैं कान पे, जहाँ पे भाई हमारी सनम सईद भी हैं। तो सनम क्या कहना चाहोगी आप? हाय नहीं मां सदके नहीं, हमारी मेरी ज़ेबा। नहीं मेरी ज़ेबा मां सदके गए, तू अगे दिल जितया होया। इतनी प्यारी लग रही है सनम, पूरा सारा उसका गेटअप बहुत खूबसूरत, और इतनी खुशी हुई कि हमारी तरफ से भी कोई मतलब उसमें गया। सॉरी उन्होंने सुन भेजी। आलिया भट्ट भी थी वहां पे, हाँ। जो बहुत बेचारी आलिया भट्ट तो मन याद आया। जलील हो रही है पर। आलिया माँ सदके जाए, किसी चीज की टेंशन है, ऐसा आपको दुश्मन तेरे पीछे पे है। तेरे लिए खुशी की बात क्या है? खुशी की बात यह है, आलिया ना शादी के कुछ देर बाद ना बहुत लगने लगी थी अजीब तरह की। वो जो आलिया मेरी जान की टोटा थी ना, मुझे बहुत आलिया वैसे नहीं लगती थी। अब आलिया जो सारा कान में गई है, इतनी खूबसूरत वही आलिया जो आज से 10 साल पहले वाली प्यारी सी एक बारबी डॉल थी ना, आलिया हर जगह वही लगी है, खूबसूरत सारा कुछ। और एक जगह पे उस बच्ची ने ये ज़ाहिर नहीं होने दिया जी बकवास कर दे पे ने इंज हो गया, जगह कुछ इंज का नहीं होया। मैं कहती हूँ सही कहते हैं कि चीज़ को जिस तरफ बात को लेकर जाना चाहो उन सारा रुख करता है कि जी आलिया है वो जलील हुई है, अखबार हुई है, कुछ हुई है, कुछ इन्ना कोई नहीं होया जिन्ना सारा PRP ने सारा। अब शायद PRP अब शायद सॉरी आप शाहिद कपूर की बात भी करना चाहते थे। अरे शाहिद कपूर, आई लव यू सो मच। शाहिद मेरा फेवरेट बच्चा कोई नहीं का, बस ठीक है एक अदाकार पे मैं उस बच्चे की फैन हो गई हाँ। बई वो बच्चा इन्ना चंगा, एक तरफ की ना जेड़ा क्रिकेटर विराट कोहली 3 नहीं मैं भुलांगी, हर किसी ना तन कंपेयर कर जिड्डा तू कटीला नाग निकलिया। नहीं शाहिद कपूर बच्चा नहीं जिथे जाता फैन मिलते ने
ਫੈਨ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵੇ ਗਾਰਡਾਂ ਨੇ ਬਚਾ ਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾਤਾ उतर के गार्ड परे गए उतर के फिर मिलिया एक नहीं मैंने इतनी रीलें देखी हैं शाहिद कपूर कहीं भी होता है हर जगह पे वो एक फैन किसी का दिल नहीं तोड़ता लगता नहीं कि वो बच्चा अदाकार है बिल्कुल एक आम इंसान सच्चे सोने के दिल का आदमी शायद कितनी बड़ी खतरनाक कहानियां भी हैं फिल्मों को लेके कि शायद बहुत ज्यादा लोगों के रोल काट देते हैं अच्छा वो मैं खुदा दी कसमें अपने बच्चे दियां नजरां लावां ਜਦੋਂ मां किसी को खुश ਹੁੰਦੀ है ਲੈ ਮਾਂ ਨੇ कहता सोनिया दिल ਮੈਨੂੰ नहीं सी पसंद मेरा ही ਲੈ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਲੈ ਜੇ ਮਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਜੋ लोग रोल काट देता है पूरे ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਕੱਟੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕੱਟਣਾ ਕੱਟੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਅਵਾਮ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ ਮੁੰਡਾ ਧਿੱਕੇ ਮਾਰਦਾ ਠੰਜ अच्छा लास्ट अपनी बात तो कर लूं माँ के ऊपर जो बहुत ज्यादा वजन होता है अल्लाह खुदा दी अम्मा ने क्यों देखा कोई मेरा दिल पार्ट गया कार्टून जो भी एंड करके बनाया होता है बाप आता है बाप के पास एक बट्टा हाँ एक बट्टा मोढे ते हाँ 2 बट्टे पीछे माँ दे उत्ते माँ दे कोल ना एक बट्टा ते बच्चे माँ की टांगों के साथ चिमक रहे हैं माँ दे दूसरा बट्टा माँ दे तीसरा माँ दे चौथा 5 बट्टे पट्टे डिग जाते माँ चुकी जाती पई वैसे तो ऐसे ही आप जिस तरह बता रही हो माँ दे बट्टे माँ ਇਹ ਬੱਟਾ ਬੈਠਾ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਵਾਕਈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅਖੀਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਟੇ ਇੰਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬੱਟਿਆਂ ਨੇ ਲਾਈ ਮੈਂ ਇੰਜੀ ਝੁਕ ਗਈ ਇਹ ਇੰਜੀ ਸੰਡੇ ਨੇ वाले अच्छा माँ की अजमत से वो देखा ना जो औरत जिसने बच्चे को पकड़ा था जो डूब गई हाँ। उसने एक औरत दिखी मैंने वीडियो बड़ी खतरनाक सी हाँ। पता नहीं तो बच्चे ट्रेन वाली हाँ, पता नहीं बच्चे कैसे गिर गए ट्रेन में अच्छा माँ हर चीज देख लेती है नोट के नेटफ्लिक्स देख लेती हैं रीले में देख लेती है मैं ना बची अच्छा देखो भाई मैं गेम अक्सर गेमां कहते 2-2 घंटे गेम ना लगे रहते हैं ना मेरे फोन तो कोई गेम नहीं गई अम्मा का दिन तो लगता है कि 24 नहीं कोई 30 घंटे का दिन है ले अम्मा एने हुन छेड़िया मन याद आ गया अम्मा हर ड्रामा देखती पाकिस्तानी हर नेटफ्लिक्स का ड्रामा अम्मा देखती अमेज़न अम्मा देखती रील अम्मा देखती क्लिप अम्मा देखती नमाज अम्मा पढ़ती हाँ ऐसी दिन नजर लगी नेटफ्लिक्स की फिल्म हैगी है फारिया के फीरिया पता नहीं की नाम है 3 महीने हो गए ने मैं वो फिल्म नहीं पूरी देख सकी मैं तड़फंडियाँ देखने बड़ी सस्पेंस लगी क्यों देख सकी गंदे पंच नहीं ਉਹਦੇ ਚ ਨਾ ਦੂਸਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੁਝ ਦਿਖਾਇਆ ਨਾ ਨੰਗੇ ਨੇ ਲੋਕ अच्छा ਮੈਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਬਜ਼ੂ ਦੇ ਹਾਲ ਚ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਨਾ ਬੇਵਜ਼ੂ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਲਿਆ ਵਾ ਜਿੰਨਾ ਬੇਵਜ਼ੂ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਨਿਕ ਦੇਖ ਲੈਣੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਜਾਣ ਸਰ ਮਨੂਸ ਇਹਦੀ ਐਸੀ ਬਦਦੁਆ ਲੱਗੀ ਵੱਡੀ ਸਸਪੈਂਸ ਵਾਲੀ ਉਹ ਫਿਲਮ में ਇੰਨੀ ਸਸਪੈਂਸ ਵਾਲੀ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਐਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਸਾਰ ਨੰਗਾ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਵਜ਼ੂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ गंदे सेंस च नहीं गा दिखाया कि इंसान दूसरी नंगा ही पैदा होता ना तो हर कोई नंगा क्या इसी नोट में शो स्टार्ट करते हैं भाई शुरू करते हैं रिव्यू टाइम रिव्यूज की शुरुआत हम सबसे पहले करते हैं ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी के साथ तो वो इस हफ्ते कैसा रहा सोचा नहीं था अब तो याद भी नहीं कि लगता हमारे बचपन की बात थी गुलाम और सुंदरी को कैद किया था बादशाह ढूंढ रहा था इतनी किस्तें उसी चीज पे स्टिल लेके चल रहे हैं चलो अब तो आखिरी 2 एपिसोड्स रह गई बस अल्लाह मियाँ तेरे लिए कहना आसान है हर हफ्ते मैं तसल्ली दिंदा अब तो ग्रैंड फिनाले है नेक्स्ट वीक आ गया ना सेकंड लास्ट का अब बेटा अब जो पीर आनी है इसका ग्रैंड प्रीमियर भी है इस वीकेंड कराची में चलो तुझे बहुत मुबारक हो अच्छा लो जी अब ना मूर्ख बादशाह को कह रही है कि आज ना हमारे घर ग्रैंड दावत है बादशाह मेरी अम्मी अब्बा भी आ रहे हैं अम्मा अब्बा आ रहे हैं हवेली में उनके लिए दावत रखी है ठीक है बच्चों ग्रैंड दावत है उसमें 4 बंदे ग्रैंड दावत दाजी साहबजान मूर्ख दे माँ बाप चारों ही कमरे 'च बैठे ने फिर पूरी दावत में चारों बंदे कमरे में मौजूद नहीं रहे साहबजान जा रही थी बादशाह को बुलाने दादी जा रहा था साहबजान को बुलाने मामी जा रही थी मूर्ख को मिलने एंड जो कमरे की वजह से कल्ला मामा कुर्बान बैठा रह गया थी पूरी दावत में यही होता रहा अब दादी इतनी एपिसोड से गुलाम कैद है दादी ने कुछ नहीं किया
आप जब ग्रैंड दावत की बारी आई, अच्छा ग्रैंड दावत की बारी आ गई, ये लोग कहते हैं बड़े खानदानी, बड़े पूरे मिनिस्टर इनकी जेबों में हैं, ठीक है। रिश्तेदार कोई नहीं जेगा। अच्छा। उन्हें कहते आज ग्रैंड दावत है, उन्हें कहते कोई तो मांग के ले आते दोनों तरफ एक बंदा नहीं कोई इनकी दावत में आ जाए, 4 लोग ही सिर्फ होते हैं। लेकिन मेन सवाल तो अभी भी यही है, सुंदरी कहाँ जाएगी, इसका लोग जानना चाहते हैं। और मैं खुल के दास कितने जाना चाहिए। अच्छा दाजी ने अब तक गुलाम की फिक्र नहीं की जब से गुलाम कैद हुआ है। लो जी अज जो ग्रैंड दावत आई तो कुरबान ਜਿਹੜਾ बदनसीब ना कला बैठा पे सारे बारी बारी करते करते ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। दाजी ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਲੱਭੋ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਫਲਾਣਾ ਨਾ ਲੱਭੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਝ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਫਲਾਣਾ। मुझे हर हालत में गुलाम चाहिए और वो भी जिंदा। साहब जान कहती इतनी फिक्र है आपको गुलाम की, उस औलाद से कुछ ज्यादा ही हमदर्दी नहीं हो रही आपको? खुदा ने जान दी नहीं। अच्छा कहते गुलाम की फिक्र नहीं की, सिर्फ अज ऐसी कि कुर्बान हो के अल्लाह किस तरह छड़ना। अच्छा लो जी ग्रैंड दावत च सारी लुट्टन मिट्टी होंदी रही, कोई एक जांदा रहा एक आंदा रहा, एक जांदा रहा एक आंदा रहा। फिर तुसी दोस्तों बच्चो अज तक तुसी देखिया जिहड़ा गुलाम है 6 फुट का शी जवान, मैं तो फिल्मां देखिया, मैं तो ड्रामे देखे, 5-5 फुट ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਵੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ, ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਘੜੀਸਦੀਆਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਦੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਰਗੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਫੜਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ। ਲੈ ਵੀ ਮਾਂ ਸਦਕੇ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗ जावां, कुर्सी ਨੂੰ ਡੇਗ देवां। मुसलसल 6 एपिसोड से वो ऐसे बैठा और बस ऐसे मुंह करता, 3 चीखे मारता, उसके बाद ख़त्म। गुलाम ने की कोशिश की ही नहीं। अच्छा लो जी अब ना बादशाह कह रहा मैंने ढूंढना, कुर्बान इतनी देर में गुलाम के पास आए, मैंने खुशी बहुत है। उन्हें क्या तुझे पता है सुंदरी की शादी हो रही है? तो वो गुलाम उसे चीज़ कि बादशाह ने होंगी पई, मैं बहुत खुशी हुई, मैं को बहुत चंगा है, कहता मेरे नाल कमा इतना जे तू प्यार करता सी बादशाह जुबान था उसके साथ प्यार करता था। अब जब कुर्बान कह रहा तो अच्छे लोग कुर्बान के साथ शादी होगी। कुर्बान एक्टर कौन है मेरा? कुर्बान टीपू। अच्छा नाचा टीपू। अच्छा हाँ हाँ ते ना अब मूर्ख बेचारी, गौर करो बच्चों, मूर्ख बेचारी बदनसीब अल्लाह के दुश्मन के साथ ना हो। शादी की पहली रात से भी पहले अपने माँ बाप के घर ही पता था कि इसके खामन ने दूसरी शादी करनी है। ये इस बच्ची के दुख से ज़्यादा मैं दुख देखा। लो जी वो बच्ची तो ज़्यादा दुखी कौन है? मूर्ख दी माँ। मूर्ख दी माँ का बयान 100 साल उसकी शादी को हो गए। उन्हें तकरीबन 1000 दफ़ा फिक्र रखा मैं क्या करूँ, मैंने इतने साल दे दिए तुम्हारे अब्बा को, अब तुम्हारे अब्बा ऐसे कर रहे हैं, मैं नहीं बर्दाश्त करूँगी कि वो दूसरी शादी करता पे। जिसके साथ मैंने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी, आज वो एक लड़की को मेरी सौतन बनाना चाहता। उसने दोनों एपिसोड में इतनी दफ़ा ये फिक्रा दोहराया कि मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती, मैंने ज़िंदगी सारी दे दी। मैंने अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारी और इस उम्र में आकर तुम मेरी जगह उसे देना चाहती। नहीं बीबी जी तो जिंदगी सारी दे दी, अपने दुख से आगे बेटी का दुख तो देख कि जो कह रही है कि बादशाह की शादी होनी है। इन्होंने अपने दुख कर दिया ने की किया, कहती ऐसा कर दे हम ना बता देते हैं खुर्शीद फूफो को। खुर्शीद फूफो ने दसा कि तेरी सुंदरी जी है तो वो कैद चाहिए। तो मैंने ये 3 हफ्ते पहले कह दिया था, मैं कहूँ जरा चाहिए सी या तो कुर्बान फटाफट निकाह करता, इन्हें निकाह की देर की। मैंने पता सी जी वो मामी से उन्हें इन्होंने नसाना है, अब उन्होंने पता चल गया, अब बादशाह को भी पता चलेगा। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही, अब जो पीर को आनी है 2 एपिसोड उसमें भी एंड बनता था कि अब सुंदरी बरामद हो जानी है, तो उसके बाद क्या? अच्छा मुझे ना इमरान ने कहा है, इमरान ने क्या कि ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ एंड होना ना तुसी हैरान है कि तुसी सोचा नहीं होगा ਇਹਦਾ एंड की होएगा। अब क्योंकि देखना ये है कि राइटर माँ सदके जाए, हमने पूरी दुनिया ने यही कहा कि बादशाह मरे। ठीक है, बादशाह बच सकता ही नहीं। अब देखेंगे कि एंड क्या अजीब होगा कि बादशाह मरता है तो गुलाम और सुंदरी क्योंकि दोनों प्यार करते हैं, दोनों नहीं मिल रहा है। अब जैसे इमरान ने कहा कि वो क्या होगा एक बड़ा धमाका, ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਆਹੀ ਸੀ ਇਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨ ਨਾ ਪਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੀਟ ਦਿੰਦੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਜ਼ਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ ਨਾ ਸੁੰਦਰੀ ਦਾ, ਇਹਨੇ ਇੰਨਾ ਇਰੀਟੇਟ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੇ ਗੁੱਸੇ ਚੜਾਏ, ਹਰ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇਖੋ ਤੇਰਾ ਹੀਰੋਨ ਸੀ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਈ ਲਾ ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਹਾਏ ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। जेबा ਲਈ ਕਫੀਲ ਡਰਾਮੇ ਹੈ
ते मेरी पूरी दुआ है, मैं कहनी या अल्लाह कुर्बान भाई मेरी। अब पता चला ना कुर्बान से ज़्यादा मैं परेशान, मैं कहा ओए मर जा को शहीद ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਏ ਕੁਰਬਾਨ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਗਿਆ। मैं तो ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲ मैं कहा कुर्बान बगैरता बशरवा कपड़े पहुँचाण लिया, सब तो मैंने जाके मौलवी बुलाते निकाह करते फिर दावत ते जा अम्मा देखो ना, वो दे मैंने ब्याह नहीं किया ते पहले दावत ते चला गया ते उधर जाके दावत ते गेड़े 4 लोग सोना जाके की कहंदा जल्दी जल्दी दावत करे, मैंने किसी बहुत ज़रूरी काम ते जाना लिखोते सारिਆਂ ਦੇ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ग्रैंड दावत ना ही रखते तो केड़ी बात थी। बहरहाल एक बात है ड्रामे की, वैसे इतनी दाजी करता था कि गरीबों से ऐसे फलाना साहब जामी ਜਿਹੜੀ ਬੀਜਾਂ ਸੀ ਨਾ ਘਰੇਲੂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉਹਦਾ ਸੋਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਰਡ ਆਫ ਆਨਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪੂਰੇ ਝੰਡੇ ਚ ਲਵੇਟ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੂਰੀ ਸਲਾਮੀ ਪੂਰਾ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਦਾਜੀ ਨੇ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਉਹਨ ਕਿਹਾ ਦਬਾ ਦੋ हवेली के हाथा ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਕੱਲ ਮਸਤੀ मतलब आम जैसे जो लफ्ज होते हैं हाथा हुंदा के हाथा हुंदा अच्छा जो के अंदर दफना दो, हवेली के अंदर बिल्कुल आस पास ही हवेली दा जेड़ा जैसे कब्रिस्तान कहते हैं हुजरा हुजरा जिसे हो गया दादी दी वोट नहीं आए है जैसे उसमें कहते हैं इसमें से जीरे में हुजरे में बुलाए हुजरे में तो उनका एक एरिया सा है, उस टाइम का भी कोई होगा ना। हाँ तो वो एरिया है जिथे मतलब इन्हां दे लोग दफनाते हैं। दफनांदे तो ते इन्हां ने बीजान नूं दफनाता। बीजान बहुत इज्जत दी, बीजान की खास इन्होंने अपने फंक्शन लेट किए अच्छा कि बीजान द गॉड ऑफ ऑनर देख के फिर आगे कराएं। अब एक चीज़ की हद होती है, खाना भी अगर लेट मिले तो भूख मार जाती है तो मज़ा नहीं था खाना खाने का। अब हम हर हफ्ते तड़पते हैं गुलाम बादशाह सुंदरी का क्या होगा। गुलाम बादशाह 2 एपिसोड्स मंडे ट्यूसडे की रह गई हैं और फिर नेक्स्ट वीक 2 और रह गई। अल्लाह जी 6 हफ्तियां साडा ये कि सारा हाल हो जावे नहीं हुंदा पिया। कर आगे बढ़ते हैं बात करते हैं बस तेरा साथ हो तो वो कैसा रहा। ये इस ड्रामे में मुझे जो सबसे अच्छा करैक्टर जो मेरे दिल को छू गया वो है दादा का करैक्टर। और सलमान शाहिद ने उसको इतना अच्छा प्ले किया है, इतना अच्छा लगता है कि माँ बाप का रिश्ता जिस तरह बेगरज होता है, माँ प्यार जिस तरह करती है, दादा सेम जिस तरह माँ का होता है जिस तरह बाप का होता है, तड़प उनमें इतनी एक एक चीज के लिए। अब वो बूढ़े हैं वो कर नहीं सकते जितना कर सकते हैं। और दूसरी बात अगर अंश उसकी उनको अपने बेटे की तरह प्यारा है तो नखत्ता जेड़ा फरहान ताहिर वो भी मेरा पुत्र ही है, फिर अब उसका भी कीमा नहीं बनाना कीमा चाहता है तो पर फिर कीमा नहीं बना सकता। इस ड्रामे में ये है समझ से बाहर है। आज तक हमने हकीकी जिंदगी में देखा है बहन भाइयों के नाम होते हैं, आरफ आरफा खालद खालदा, अस्सी नहीं देखा किसी हीरो हीरोइन का नाम अंश ते अंसा। अच्छा अंसा क्या कुछ है तू देखा कि सुनिया अंसा और अंश की प्रेम कहानी फिल्म का नाम ड्रामे का नाम होना। अच्छा जेड़ा साडा अंश है ना वो तो सनरीला है ना, तो जो अंसा है ना अंसा एक नडर दबंग पूरी वो लेडी के जेड़ी पता नहीं पुलिस च कोई ओहदा दे दिता जावे ना। इंडिया का राजकुमार होता था कमिश्नर, वो जो हक के लिए लड़ने वाला, हर वक्त जेल में इस्तीफा होता था कि वो हक के लिए लड़ते थे। इसी तरह ये बच्ची जिस तरह दबंग है ना, इसको एक बड़ी पोस्ट मिल जाए। मैं ऐसा दिल करता है इस तरह की पोस्ट मिले कि जिस तरह आम जिंदगी में ना बहुत ज़्यादतियाँ होती हैं और जो बड़े बड़े महकमे वाले ज़्यादतियाँ करते हैं, अगर अच्छे लोगों को हो जाए तो इस तरह हो जाए। आ हूँ दबंग कुड़ी का देखो ज़रा। अब जो अंश है, अंश जितों इन्हों के बच्चे दोस्त आते हैं अंश उन्होंने खले पान लिया। क्यों अंश खले डाल अंश मुसलसल कह रहा है कि मेरा केस ना लो, जब दफा मगरों लतो। मैंने कहा है तुम लोगों को कि मुझे छुआ क्यों पड़े हो इन मामलों में। तो ये बच्ची को पता नहीं कौन सी चीज़ टिकने नहीं दे रही, ये बात नहीं यार घर जाके सो नहीं रही, पूरा ग्रुप बनाया सारे। अब जो उसके अंश के ये दोस्त नहीं, ये क्लास फेलो थी, जो उसके दोस्त हैं वो पीछे हट गए थे। इन्हें पूरे सब नू कायल करके कि हम वकील करवाते हैं, हम एक इंस्टा पे ग्रुप बनाते हैं, ये सारा कुछ करते हैं, ये कर रहे हैं। अच्छा लो जी आप फिर ये सारा ग्रुप बना के सारा कुछ कर रही है उसके हक के लिए। हार रशीद अपनी तरफ से ना करेक्ट शयान बच्चा वो यही बन के आया कि मैं भी आपकी टीम का हिस्सा ही हूँ, तो इसको अपनी तरफ से समझाता है कि ये ऐसे ऐसे हो जाएगा, तुम ऐसे लगो, तुम बदनाम होगे। कहानी का जो मेन हिस्सा ये केस है बेसिकली। नहीं केस नहीं गा, केस तो ये टीजर्स में आता है वो एक
लॉयर होते हैं, वो कोर्ट में खड़ा होता है। केस तो नहीं हो सकता खाली है, ये तो कोर्ट, अच्छा सारे केस तो सारे तो नहीं ड्रामा टीजर्स में चलता। आता वो चीज़ था, वो चीज़ मुझे इंटरेस्टिंग लगी थी टीजर्स में कि कोर्ट में खड़ा होता है, लोग बिल बोले खड़े होते हैं कि मतलब खतरनाक मर्डर हो गया, कुछ हो गया है। नहीं 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 नहीं, यही वाला केस है, इसके लिए खड़े हैं। तो ये केस यही आगे वाला। लंबा चलेगा ना? लंबा नहीं चला, केस तो तमाम होने लगा। अच्छा अच्छा। हाँ, अब फिर इस ड्रामे में दिखाया, खुदा का वास्ता मेरे हाथ जुड़े, देख ले, इस चीज से बाज आ जाएं, आप बाज आ जाएं। एक मिडिल क्लास जवान बच्ची फिर रख के उसने शयान बच्चे को थप्पड़ मार दिया। अरे थप्पड़ तो कोई अमीर लड़की भी हो, वो भी एक लड़के को, जिस तरह का शयान का करैक्टर है लुच्चा लपोड़ा, इस तरह के लड़कों को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए। अगर लड़की थप्पड़ मारती है फिर उसका जवाब बहुत बुरा होता है। तो आप मुंह से कहें, गालियां निकालें, कुछ कर लें, बड़ी हाथ दो, ऐसे धिक्का मार दें, तुसी यह चीज फाड़ी लिए, थप्पड़ किसी को मारना टू से भी टू मच है। बल्कि मुझे किसी ने वीडियो भेजी थी इंस्टाग्राम पे ना, एक आप किसी बात से लिंक की अम्मा सही कहती हैं, वो लड़की ने लड़के को थप्पड़ मारा, अच्छा। लड़का ने उसके पे हमला कर दिया, बहुत खतरनाक किस्म का। अच्छा, तो भाई ये तो एक हमला कर दिया बहुत, उससे भी मैं यहाँ पे कहना नहीं चाहती, बहुत इनसेंसिटिव बात हो जाती है। और मर्दों के पास नखत्याल को आस्तीन के सांप, क्या बगैरत खुद गर्ज 6 शादियां करने, बेवफा बेशरम, उनके पास सिवाय ईगो के होता क्या है? ईगो करके कहते वो तो अगे ईगो के मारे पे 4 से 6 शादी तक पहुंच गई, 6 शादियां। 6 शादियां मैं शादियां कह दी ने। अच्छा। 2 शादियां 4 बदमाशियां। ईगो दे मारे बंदियां सतान का मकसद क्या होता है कि कुत्ते कमीने होंगे ने। अल्लाह ने औरत में दिया है सबर, ये औरत में दिया है, तो ये औरत ने खुद के थप्पड़ मारना तो गलत गाल में। अच्छा लो जी, अब ना अंसा उसका पूरा केस लड़ रही है, तो अंश पूरा कह रहा है कि ये वाली चीज़ ना, पर अंसा आवाज़ नहीं आ रही, तो अंसा उसका कर रही है सारा कुछ। इतनी देर में ना अपना दादा ना बेचारा ना फुफ्फो को ऐसे बताता है, अच्छा जो इसमें जोया का करेक्टर, भाई जोया एडी चौड़ा है, एडी डायर, वो खुदाया मैं बड़ा सोचा है ना की रखा। मैं पागल हो गई, तो GPD भी गाना बावला, मैं कही खतरनाक कुड़ी है, डैड चुड़ैल पूतनी। प्लीज दोस्त मुझे इसका नाम बताओ। दोस्त ने एडा मेरे मजाक है दोस्त वाला नाम से, मैं कहा दोस्त आज मैं तेरे से बहुत डिसएग्री कर ए ना क्या नाम? मैं अंदा सर मजाक या ना, तो फिर मैं तो दा नाम सवाए चुड़ैल ते डैन, तो मन तो पता नहीं एडी खतरनाक कुड़ी, खुदा बंदा। दादा और बाप बात कर रहे हैं, बीच में फुफ्फा की कॉल आ गई है, तो इन्हें पता कि फुफ्फा साडी डाडी चुड़ैल जी ले भैन ने फुफ्फा की कॉल कर दी दादा के फोन तो पढ़ के, किसी बड़े कॉल कर सकते हो, इन्हें कॉल कर दी थी कि फुफ्फा सारियां सलामान मिलन, तो मैं कहती सब मामला देखने की कोशिश करें। हमारी फैमिली भी है ना इस तरह की एक लड़की। हाँ, कैसा कर रहे हैं आप, ऐसा कर रहे हैं, कर के चल गई। लैबी ने 2 एपिसोड 6 बार फोन बंद किए अपने फुफ्फी ने, फिर प्यो बैठा गल करता पे। अच्छा बाप डरता है, बाप उस अपनी बहन चुड़ैल को ना कि कहती ऐसे को किया वैसे को किया, फोन पड़ेगा प्यो को उठा करके फोन बंद करता। कहती बिल्कुल ज़रूरी नहीं है इस चुड़ैल फुफ्फा से बात करना, आपकी तबीयत ख़राब हो रही है। वो का बीपी हाई, इनकी तबीयत को कुछ हो सुबह अनस को कौन लाएगा? ऐसे करते हैं बात, अब इसे बंद करें और सो जाए। किसी 2 बड़े बात कर रहे हो कि फोन बंद कर सकता है? एड्डी कटीली नचनिया, एड्डी खतरनाक बच्ची, बच्चों प्लीज का नाम अंदाज दो, बहुत खतरनाक बच्ची। 6 दफा ने फुफ्फी, तो फुफ्फी भी हो जिनको प्यो कंबदा है, मां डरदी है फुफ्फी भैन दी। ला फुफ्फी नूं ना बाहर पता चलिया कि मेरा फुफ्फी बाहर रहिंदी, पता नहीं अमरीका के लंदन, मैंने नहीं पता कितने रहिंदी। फुफ्फी को पता यार, फुफ्फी ने कहा कि मैं पाकिस्तान आ रही हूँ अपने बच्चे के लिए। फुफ्फी तो अपना जेट ते आ रहा, प्राइवेट जेट। हाँ पर तो बहुत अमीर है फुफ्फी। नहीं, फुफ्फी को तो पैसे मुश्किल पई, फुफ्फी ने कहा पैसे तेरे को पल्ले कोई ना, तू कहनी मैं पाकिस्तान जा रहा। प्राइवेट जेट है फुफ्फी का। प्राइवेट जेट में ताज गया ने गल की, तो फोन की तल हो रहा गई। मैं कहा इतनी अमीर है। मैं कहा या खुदा बंदा, ਇਹਦਾ प्राइवेट जेट ही होएगा। हाय 100 टिकट लेनी करनी, ये तो जो अमीर भी करते हैं, कुछ वक्त लगता है चीज़ में, क्योंकि अब सवाए प्राइवेट जेट के अगर आप आम जहाज में बैठते हैं, आपकी बिजनेस क्लास भी है, बिजनेस क्लास में टांगे लंबी कर सकते हैं, जाना बिजनेस क्लास में भी उस टाइम पे है जिस टाइम से साढ़े वर्गिया ने जाना। तो यह जेट ते आदा एक मतलब फुफ्फी जल्दी जल्दी आ गई। फुफ्फी आ गई तो फुफ्फी ने कहा ताड़ा बेड़ा करके आया किता फुफ्फी आ गई, फुफ्फी ने किया कुछ नहीं, तो बाहर आ गई। अंसा की सारी कोशिशों का ये नतीजा निकला कि सारी CCTV से सारा पता चल गया कि शयान ने सारा कुछ किया। मैंने बहुत मज़ा आया, इसलिए
कि चचा इतनी ज्यादती कर रहा था अंश के साथ। पुप्पी ने 1 करोड़ की गल की। पुप्पी ने कहा सारा मेरे बच्चे भतीजे का कैरियर खराब करना है, उत्ते ते सारा दाग लग जाना है। तू अपने पुत्र ते लग, उसे अपने पुत्र नूं तू एवं चीज़ का करदा। पुलिस आके फड़ के लै गई अच्छा शान नूं। मैं बहुत तालियां मारियां, मैं कहा बहुत मजा आया। जालमा दे जुल्म दी अखीर होंदी छा। तू कीता सिर्फ जुल्म है अंश ते सजा मिल। अच्छा अंश अपनी मर्जी दा, हाँ एक्शन हीरो पूरा अपनी मर्जी ना करदा। जेल च बंद ते चाचे ने बरोस्ट दे डब्बे घबलाए, 2-3 डब्बे आए रोस्ट के। हाँ जी, मैं बरोस्ट का तो पता नहीं कहदे सी, मैंने बरोस्ट पसंद है ना। बरोस्ट दे डब्बे आए ते भैन नूं जेह्ड़ा कैदी बैठे सी ना ਉਹਦੇ ਨਾਲ अंश दे नाल, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡੱਬੇ ਆਏ ਨੇ। ਚੜਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਡੱਬੇ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਅੰਸ਼ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕਿਹਾ, ਬਿੱਲੀ ਬੜੇ ਤੱਕੀ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੰਮ ਨਾ ਭੁੱਖ ਉੱਡੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕੀ ਖਾਣਾ ਤਾਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਿਆ। उन्हें एक नवाला लिया और उसके हाथ से नवाला छूट गया। उसका इतना बुरा उसने पहले कर दिया। अब खाने के लिए लड़ाओ तड़ा ब्रोस्ट नहीं आया। एक बोटी चुकड़ा जाके फटाफट इन्हें बोटी ना चुकी हो तड़ा डब्बे खाने पर इन्हें कोई बोटी ना फड़ी। तो मैं बुजदिल जागा तो कमजोर डर पग जा बकरी जी नहीं ले भैनों ने पता नहीं कि कैदी ने गल की कि तेरा प्यो इंज फलाना। इन्हें फड़ के कैदी दी नसां गर्दन मरोड़ के टिक्के मार कर मुझे ब्रोस्ट करवा। एक बार समझावे तो समझ नहीं आता। अंश अपनी मर्जी ने एक्शन करता, यानी चाहता अपना बरोस्ट खो सकता है। बरोस्ट नहीं खोया अपने अब्बे तो खूब क्लास ले। तो बाहर जो भी आप देखना दिलचस्प होगा क्योंकि ना अंश जो है ना अंश कमज़ोर नहीं है, हम खुद कमज़ोर सा पड़ जाता है। अच्छा। ना ये इतना कमज़ोर है और साथ अंसा। अंश और अंसा जब मिलेंगे तो बहुत धमाके होंगे। खैर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शदाई की। तो शदाई कैसा रहा? शिदाई ड्रामा, इसमें फिरोज और बच्ची सहर दोनों की केमिस्ट्री, दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। अफसानवी कहानियाँ इतनी अच्छी लगती हैं। जिस तरह इसमें फिरोज़ अली का करैक्टर है वो बहुत अमीर है और बच्ची मिडिल क्लास है, उसको नहीं पता। तो जिस तरह उसकी अमीर हो के उसकी मदद कर रहा है। मेरा भी सारी ज़िंदगी ये ख्वाब था मेरी इस तरह कोई अमीर सा मेरी ज़िंदगी में हो, बहुत पावर वाला जो जगह जगह पर मेरी मदद करता है। पर अब इस ड्रामे का ये है कि इसकी ना जो पेस इतनी स्लो है, इतनी स्लो कि सारा इस चीज़ का मज़ा ख़त्म हो जाता है। अब लोगों ने कहा गजनी गजनी गजनी, मैंने गजनी नहीं देखी थी। गजनी गजनी पर मेरा कान था कि मैं कहा गजनी तो देखा। आपने नहीं देखी? मैंने देखी कितनी गजनी। फिल्म है? मैंने गजनी देखी, लड़ाई टाइप दी नहीं फिल्म। नहीं 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 देखिए गंजा जाओ से देखिए आपने। अच्छा हाँ के मैं ना, क्या हाँ के ना, पूरी नहीं देखी। आप फिल्म देखो, अगर आपको मजा ना आया पैसे वापस। अच्छा तो बहुत ना मजे की फिल्म मैंने गजनी देखी तो मैंने थोड़ी सी देखी, मुझे इतना मजा आया। पूरी नहीं देखी, थोड़ी सी देखी मैंने। तो यही कह रही हूँ अब उसी तरह की ये बच्ची सहर बिल्कुल एक नेचुरल बबली सी बच्ची का करैक्टर कर रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। बुरा मुझे क्यों लग रहा है, पेस इतनी स्लो है 2 एपिसोड में। अब इन्होंने हमें प्रोमो दिखाया था शिदाई का बारिश का सीन। लो जी 2-3 ड्रामा आंदा बूदू दी पूरी किस बारिश दे नाल। ए कोई इंसाफ है? 2.5 घंटे की फिल्म होती है, मजा तो आना ही सी। हूँ तुसी दसो अब आपने एक सीन जो प्रोमो में दिखाया बारिश का उस पर पूरी एपिसोड गुजार दी। मोइन अख्तर ने क्या सुना एक पठान लिखा वैसे नावल, सारे सफे टक 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 कहते कि टक टक कहते घोड़ा टक 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 वो हिसाब तुसी किता बारिश। अच्छा लो जी बारिश अपना वो बच्ची ना नाराज़ है कि तूने में मेरी बेइज्जती की थी, मैं तो तेरी ऑन मालक थी और तू मेरा एम्प्लॉय था, तूने मेरी बेइज्जती की। तो वो आ गया इसके घर ना माफ़ी मांगने नीचे आ गया। ये उसको माफ़ नहीं कर रही, उसको कह रही चले जाओ प्लीज़ चले जाओ। अगर मेरे माँ बाप ने देख लिया तो बहुत बुरा लगेगा उन्हें और तुम चले जाओ। माँ बाप ने देख लिया तो बुरा लगेगा। अस्सी वैसे जो फिल्मा फुल्मा च सीन देखने ना बारिश च भी गंदे, वो है होंगे हीरो जो होंगे परे वो दरख्त के कोल भिजदा होंगे तो दरख्त दिखा तो भिजदा या हीरो ने पता नहीं को भिजदा पिया। अब इसमें ये था कि अगर हीरो भीग रहा था तो हीरोइन की साथ जिल्लत थी, क्योंकि माँ बाप ने देखा ना देखा जो इस बिल्डिंग का चौकीदार था, चौकीदार मुसलसल अली के साथ रहा। उसने अली को कहा बेटा बहुत बारिश है मेरे कमरे में आ जाओ।
एक बंदा कह रहा है बारिश हो रही है मेरे कमरे में आ जाओ, दूसरा बंदा कह रहा है मैंने बारिश में ही भीगना है। हनी की वजह हुई, चौकीदार की सोचेगा कि तो बार बार वो खिड़की खोल दी सी, खड़े हो माफ नहीं किया, खड़े हो माफ नहीं किया, नखतीए तीन जोगा के बारिश पैन रही है उन फिर माफी खेल खेली एवं झूठा गया माफ करता ताकि चला जाए। लो जी पूरी एपिसोड में माफ किया माफ नहीं किया, इसका खेल चलता रहा। इतनी देर में क्या हुआ, अब ना बारिश चली गई, सॉरी बिजली चली गई। बिजली चली गई तो माँ बाप की अकलौती बेटी है जो बच्ची मेरा अकलौती बेटी है, और माँ बाप को भी पता होगा कि बच्ची ना जब बारिश होती है बिजली कड़कती है लाइट जाती है बच्ची डरती है। माँ बाप मस्त सोए रहे, अब बच्ची डर डर के घुटनों में मुंह दे दे के छुप रही है, डर रही है। तो देखें उसका जो नया अबू छोटा अली ने को पता मेरी डर रही है मेरी बच्ची, अली ने फौरन फ़ोन किया, 1 मिनट से लाइट बहाल हो गई। तो खुश होगी कुड़ी के लाइट मतलब आ गई तो लाइट बहाल हो गई, तो फिर उसने माफ़ भी कर दिया उसको। लो जी पूरी एपिसोड बारिश से ना हो गई। उसके बाद अब मेराल ने कहा कि इसको अली को कि मैंने ना तुझे डिनर देना है। अब इसका दूसरी एपिसोड में डिनर था जो इसने देना था। अच्छा अब जो अली के ना दुश्मन है मलक महमूद, वो दुश्मन है और साथ उसकी खतरनाक बहन, वो का नाम पता नहीं कि मैं नवाली कमांगी, यानी 2 खतरनाक लोग, अली अकेला, उसके बाद इनके मिनिस्टर का बेटा भी ने मारा, अब 3 लोग हो गए हैं अकेला अली सब पे भारी। अच्छा लो जी इन दुश्मनों का मुकाबला कर रहा है अली। तो ना अब बच्ची मेरा ने कहा कि तेरा अम्मा दादी को कहता है कि दादी इसने डिनर, दादी कहती कि तेरी सस्ती जगह तेरे कहता नहीं दादी मैंने मज़ा लेना, इन्हें ना पीसी जी बुला लिया उन्होंने कहते डिनर वास्ते। अब बच्चों जो बच्ची है पूरी साड़ी फिल्मी कहानी है, इस बच्ची मेराल का शुरू की एपिसोड में फेयरवेल था, पूरा एक फंक्शन होता है पार्टी जड़ी फेयरवेल हो गई वेलकम पार्टी हो गई, दोनों में बच्चे तैयार होकर बच्चियां जाती हैं, फुल फंक्शन जो होता है ना पूरा, उसमें मेराल ने ज़रा काविश नहीं की फेयरवेल है तैयार होने की, आम सा सूट पहन के फेयरवेल पर चले गई। आज एक मिडिल क्लास बच्ची जिसके पास यूपीएस भी नहीं है, लाइट गई थी यूपीएस भी नहीं का, मिडिल क्लास स्कूटी चलाती बच्ची, अपने इंपलॉय को डिनर पे बुलाया, अपने इंपलॉय को डिनर पे बुलाया, कोई सस्ती सी जगह जाना, ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅੱਲਾ ਜੀ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਿਹਨੇ ਕਰਾ ਜੀਨਤਮਾਨ ਬਣਾਤਾ। ਅੱਛਾ ਹੋਏ ਭੈਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਥੱਲੇ, ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਸਕਰਟ ਤੇ ਛੋਟੀ ਸ਼ਰਟ ਪਵਾਤੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਸ਼ਰਟ ਪਵਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਢਿੱਡ ਇੱਥੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੁਮਾਲ ਬੰਨ੍ਹਤਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਦਮ ਮਾਰੋ ਦਮ ਕਾਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੀ, ਪਹਿਲੇ ਰੁਮਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੰਨਿਆ ਉਹਦਾ, ਰੁਮਾਲ ਨੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬੈਠ ਗਈ ਗੱਡੀ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਪੀਸੀ ਉਤਰੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠ ਪੜਾ ਰੁਮਾਲ ਬੰਨਿਆ, ਫਿਰ ਗਾਣਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਦਮ ਮਾਰੋ ਦਮ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ, ਲੈ ਪਈ ਜੀਨਤਮਾਨ ਬਣੀ ਅਗਲੀ ਉੱਤਰ ਗਈ। ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਬੇਟਾ ਦਾਵਤ ਤੇ ਤੇਰੀ ਐਡੀ ਸ਼ਾਰਟ ਵਾਲ ਕਰ ਲੈ, ਹਲਕੇ ਵਾਲ ਬੱਚੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸੀ, ऐसे डिनर ਲਈ ਉਹਨੇ पूरा गेटअप काविश की, उन्हें बाल शॉर्ट करा ले सारा पा के आ गए। वहाँ पे इसकी मुलाकात हुई अपनी एक पुरानी दोस्त थे, दोस्त और उसका मियाँ, इन्ने कमीने उन्होंने इतनी अमालत की बातें कर करके ना अली को और मिराल बच्ची को दुखी किया। हम यहाँ बड़ी अहम मीटिंग पे आए हैं, हम बहुत अमीर हैं, हमारी पोस्ट बड़ी ऊंची है। जिनकी पोस्ट ऊंची जो बहुत अमीर बहुत मगरूर, उस लड़की ने आम ट्राउज़र और शर्ट पहनी हुई है। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਗਰੀਬ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀਨਤਮਾਨ ਦੀ ਦਮ ਮਾਰੋ ਦਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਮੈਕਸੀ ਦੇ ਪਿੱਠ ਦੇ ਸਕਾਫ ਬੰਨਿਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ मतलब ਸੀ? बड़ी फिर जैसे अफसानी बात है, मज़ा आया कि अब ये जलील कर रही होती है लड़की कि मेरा मियाँ अमीर है फलाना है, कभी ज़रूरत जिस आदमी को मिलने आया होता है वो आदमी उसकी दोस्त के मियाँ को नहीं मिलता। अच्छा वो कहना दफ़ा दूर कर, अब ये जलील हुए हैं। उतनी देर में उस आदमी की नज़र अली पे पड़ती है, अली को खुद मिलने आता है। अच्छा। फिर अली उसको कहता है कि इस कमबख्त ने भी टाइम दे दे। अब वो आदमी जाती दफ़ा कह के गया कि आप क्या हैं कि जिस तरह मैंने वो मिलता नहीं पैसे तू टाइम देता। अब थोड़ा सा दम और दम की तमान जड़ी है उन हल्का को है, तो अब अगली एपिसोड में दिखाएंगे। वो पूछ दिया कि तुम बताओ तुम क्या थे, जिस तरह ओन मिलता नहीं प्यासी तो तेरे कहते मिल ही गया। तो आगे बढ़े फिर जी, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जंजीरें की। तो वो कैसा रहा? इस ड्रामे में मुझे सबसे प्यारा करैक्टर तूरसिम बच्चा, उस बच्चे के साथ सच में बहुत ज्यादतियां, और वो बच्चा दिल का इतना अच्छा है, जितना अक्खड़ है, पता मांगो, जितना गुस्सीला है, उसका दिल बड़ा ही साफ है। ये आप लिख लो, तुम ही लिख लो। एंड पे बीबी जान
सरबुलंद शहर बानो सब के लिए एंड पे उनके लिए इस बच्चे ने मर जाना है। ये बच्चा दिल का बहुत साफ और बहुत प्यार करने वाला, इसकी पूरी फैमिली के लोगों में जान है। अब इसका बेड़ा गर्क किया एक हालात ने, एक इसका मामा जड़ा कैदू हीरा जड़ा कैदू सी ना चाचा ते एदे च मामा कैदू ले मामा ए झोली फड़ के अल्लाह करके मामा तेरा बेड़ा गर्क, तेरी दूसरी लात भी टुटे, तेरी बाह भी टुटे, तेरिया दोनों बाਹਾਂ टुटन, चारों चीज़ां तेरे जिस्म दे टुट जान ते अखां अल्लाह को फरियाद करके मैंने की है। एक बच्चा ओदी मां मर गई हुई है ते तेन शर्म नहीं आई ते पहले तो भैन चाहे जो बदले में लड़कियां जाती हैं, हमने ड्रामा फिल्मों में देखा है जो उन बेचारियों का हाल होता है। वे कुत्तिया, वे कमीनिया, वे बगैरता भी शर्मा पहले भैन दे दी थी, फिर बेचारा भांजा, उस भांजे के साथ क्या कर रहा तू, तेरा खाना खराब है, हर वक्त बेड़ा कर करने की था। शहर को कोई सारी बात बता दे प्लीज कि सारी बातें अदनान सिद्दीकी किरदार की बात हो रही है, अदनान सिद्दीकी को बदवाई नहीं दे रही। मैं जरा क्लैरिफाई कर दूं मैं। अच्छा तो अब ना इस वाली एपिसोड में लो जी, मेरा हर इस ड्रामे की हीरोइन हो या कोई भी हीरोइन हो, मैं हर हीरोइन को कहना चाहती हूँ इतने नखरे नहीं दिखाने चाहिए हमें। अगर किसी मैं होती अगर बिया को आता है एक बांके सजीले अमीर नौजवान का घबराता भी तो ना कि मैं ते भैन पानियां सी लुड्डियां, चल वे गल सुन ले 3 दिन में ना उंज लुड्डी नहीं सी पानी पांदी तो उरसन दा रिश्ता ना आया हुंदा। फिर पढ़ी लिखी समझदार बच्ची सी कहंदी मैनूं की पता ए जेड़ा शहरी बाबू है की निकलेगा की है ते की नहीं। पर जो अब तूरसिम का रिश्ता है, तूरसिम के बाद अगर ये आया है उसमें इतने नखरे। कल ढाबे पर आपको मेरी बात समझ नहीं आई थी जो मुंह उठाकर आज मेरे घर पर आ गए? हर ही बंद खांदी किसी कर दिए शहरी बाबू, मैं तो तुझे देखती नहीं, मैं ऐसे ही किसी अनजान लड़के से मुंह उठाकर कैसे शादी कर लूं? मैं तो तुझे जानती अच्छा, नहीं। मुझे तो बिया में एकदम महमल की झलक दिखी है ना। नहीं बिया ने से अब बिया का सही सी बिया ने बल्कि 2 एपिसोड में इतना रुलाया जब उसका भाई का मामू का सीन था ना। कुछ भी हो जाए मैं आप दोनों को यहाँ पर अकेला नहीं छोड़कर जाऊंगी। कि जब उन्होंने कहा कि हमारी आंखों में आंसू आ गए कि बिछड़ जाना है। आप और तैयब बहुत याद है, कैसे रहूंगी आप दोनों के बगैर? अब पता नहीं कब मिलना है, क्या करना है। और सज्जल बच्ची मैं कहती हूँ क्या वो बच्ची अदाकारी करती है कि अगर वो रोती है तो क्या कैसे हो सकता कि हम लोग ना रोएं। इतनी दफ़ा वो सीन देखो मैं और बाजी बहुत रोए। हाँ चलो जी बिया ने नखरा कर लिया, चूल्हे पर बेरी हीरना का काम ही नखरे कर। फिर मैं दोस्तों मामे तू तो सियाना बयाना सी, हमें तेन शर्म आई तेन जान आई। लो जी तूरसम तमगी दे के गया वह शादी की कि मैंने करनी है। रिश्ता आया, चुप के ना जाओ ते इस्लामाबाद जाके तुसी शादी कर लो। ले भैन मामे ने कहा मैं तो तूरसम ने तलाक बचानी है, चुपके ना। मामे ने सारा घर फुल्लाना सजाता, मामे ने सारे मोहल्ले च कार्ड बन दिते कि सारे बच्ची दी शादी। मामा जी ताड़ा पूरा सी मामे ने ना तुम तड़का किया कि तूरसिम तक खबर जावे। छुपी वाली शादी कौन इस तरह करता है? तूरसिम तो ठम करके हमें आके डिग पैंदा ते पता भी किड्डा कटीला बच्चा है। ले भैन बकाया रही से कसर पूरी करती हमसाई आ गई और आन के मैं मेहंदी ला के दे खाला है खाला हमसाई है हमसाई उनका मैं ढोलकी बजानी है, मैं ढोलकी बजा तेरी मेहंदी की कर पर यह देख ला हमसाई जेड़ा उन्हें कोई नहीं कर मैं पठानी गाना गावां रहंदी पहाड़ां च सी गाना सारा पंजाबी गाया आया लाड़िए नी तेरा। तो ये देखो जेड़ा बच्चा है मुदस्सर मैंने ना तरस आया है, मैं कहा मां सदके जावे ये तेरे नाल बहुत पैड़ा होया। ये सारी 2 किस्सा साल कान का मारे इस घर का मैं बच्चा अपना घर है मेरा, मैं आता हूँ मैं सोता हूँ। जब भी इसकी हवेली पे जाता हूँ ना लगता है अपने घर आ गया। उस घर से मुझे खाना खिलाते हैं, मुझे पानी पिलाते हैं, मुझे ही करते हैं, सर बुलंद का मुंह नहीं लगाते। शेर दे लाला सौराब लाला बड़े भाइयों जैसा ख्याल रखे उन्होंने मेरा। मैं इनका बच्चा 2 किस्सा से जान खा दी। मेरा तो नाम मुदस्सर पहली किस्त याद हो गए। ले भैन मुदस्सर का ब्याह शर्म ते नहीं भरा ते नहीं शेर बुलंद चंगा तो मर गया। अभी तो मरा मां मर जाना उन्हें। अच्छा ऐसा एपिसोड था इंतजाम पूरे होते हूँ 10 तू डांट सकता जाना है। तू तो जाने के लिए मान ही नहीं रहा था। एक दिन पहले की तो एक दिन बाद च की। शादियां रोज़ रोज़ होती हैं और बाद में मुदस्सर का ब्याह अटेंड कर लेंदा। ले भैन ने मुदस्सर का ब्याह अटेंड नहीं किया ते असब अभी तो ब्याह होना नेक्स्ट वीक बेटा ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਨੈਕਸਟ ਨੂੰ ਵੀਕ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਰਬ ਅਸ਼ੇਰ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਗਿਆ ਤੂਰਸਿਮ ਇਹਦਾ ਤੇ ਫੌਰਨ ਕਰ ਦੇਵੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ का 3 दिन ਵਿੱਚ तू आ। आप बच्चे आसिम भाई पहुंचे अचानक से कॉल करके बम फोड़ दिया कि जी मैं कल शादी कर रहा हूँ। रात को फूल लगे सुबह इनकी शादी है। जो शेर बुलंद जाता है ना अस्पताल तब इसकी मुदस्सर की शादी है। अच्छा लो जी
अब ना मुदस्सर ਨੂੰ ਕਵਾਂ ਬੇਟਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬਾਂਕਾ ਸਜੀਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਤੂੰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਖੋਤਾ ਸੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ चुपके ਦੇ ਨਾਲ दूसरे दिन चला गया सी तू भी यार मिलना शादी की बात तो बाद में आई ना यानी इतनी दूर तू चला गया अपने प्यार की कशिश में ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਫੇਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸ਼ਗੂਫੇ ਜੇ ਖਿਲਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਵੋਟੀ ਨਾਲ ਬਾਦ ਸੀ ਦਾ ਸੂਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਨੇ ਕਰਕੇ ਕਹਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਅਕਲ ਕਰੋ मौत करो ਭਾਈ जी सूट भी ना बंद से वोटी लगा ओ अच्छा मुझे पता ही नहीं बियाबाजी की शादी का जोड़ा आप लाएंगे ना? जोड़ा मैंने सोचा ही नहीं, ये सब मुझे कहाँ आता है। अच्छा देखा सीन अच्छा ਭਰਾ ਤੇ ਭੈਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਦੋਨੋਂ हाँ ਮੁਦੱਸਰ ਤੇ ਭੈਣ ਇੱਕੋ ਕਮਰੇ 'ਚ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ अच्छा ਉਹੀ ਪਿੱਛੇ ਸੀੜੀਆਂ ਉਹੀ ਸੋਫਾ अच्छा ਉਹੀ ਦੋਨੋਂ ਭੈਣਾਂ ਐ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੋਫਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਸੇ ਪੌੜੀਆਂ ਉਸੇ ਸੋਫੇ 'ਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ अच्छा मैंने वो सीन की बात भी करना चाह रहा था कि जब ना एक तो सॉरी मुझे नाम किरदारों के भी ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ शेरदिल है ना ਅਸਲ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ੇਰਦਿਲ ਹੈ शेरदिल। ਹਰਾਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੌਰਾਬ ਹੈ और वो है ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਬੁਲੰਦ है हाँ, ठीक है हाँ तो जब वो एहसन खान जब कह रहा था कि मेरी तबीयत खराब है तुम्हें सब कुछ संभालना है तुम्हें सब कुछ संभालना है मेरे बाद सब कुछ संभालना तो चाहिए यार। मुझे गलत बात लगी उसकी जब उसको इंटरेस्ट भी कोई नहीं है ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਅਖੀਰ ਹੁੰਦੀ ਠਾ ਚੰਗਾ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਹਿਰ ਤੈਨੂੰ ਸੁਰਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਸੁਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਂ मुझे इस तरह के कानून जहर लगते हैं अगर वो बच्चा सुराब हर वक्त शेरदिल के साथ कौन गया होता है सुराब वही तेरा एक दायां बाजू बना है तेरा छोटे पुराना इंटरेस्ट है ना वो जाता है ना कुछ है तू उस बच्चे पे कल के बच्चे पे जो डाल है कि सारी सरदारी की जिम्मेदारी तू नहीं वो जो बंदा जिसको सारा शऊर है जिसको सारी अकल है उसको क्यों नहीं ये वाली सरदारी किसी इस देनी सीन को देख के आपकी जो बात है लास्ट वीक की शराब भी गन कर है वो आई थिंक कहीं ना कहीं साबित हो चुका है इस सीन के बाद हालांकि उन्होंने दिखाया कुछ नहीं मेरे को शराब के एक्सप्रेशन क्या उसके दिल वो तो में full क्या happy था। है हमें लेकिन समझ लग गया कि उसके दिल में कड़वाहट पहले से भी है कि वो कहेगा कि आपने हमेशा उसको तरजीह दी मुझ पे मैं आपका सका भाई था इसलिए तो वही बात कड़वाहट मेरे अंदर थी क्योंकि यहाँ पे उसका ही बंदा था और ऐसा लगा कि वो बहुत ना मतलब ऑडियंस को भी बार बार ना जतला रहा है उसे 4-5 बोला कि तुम्हें संभालना है तुम्हें ही देखना है तुम्हें सब करना है क्यों जब वो पीछे खड़ा है मैंने देखा वो कितना दुख वाला सीन था कौन सा? बेचारे मेरे तूर सामने कौन सा मेरा तूर सा मुचारा ना मारिया शेर बनाते बंदियां नु तो किसने मारा है वो ये मारा है यहाँ कैदू ने तो यहाँ सुराब ने एक को तो मार दिया ना शेरदिल के अपने बंदे ने अपने बंदे को मार दिया दूसरे को उन दोनों में से किसी ने मारा है मेरे तूर साम तेरे साम पाता मेरे तूर साल तेरे साम पाता थे तूर सा बेचारा ना गया भी जान कर मेरा दिल पाट गया ये मां सद के मेरे को आंदा पर बिया दा रिश्ता ना किते और जांदे सी क्या बिया मैं तो बिया दा रिश्ता मंगन जाना किते और जांदे सी दोनों मिलके उन्हें क्या बीबी जान मैं ना रिश्ता है मुझे एक लड़की पसंद है और मैं चाहता हूँ कि मेरी बारात आप लेकर जाए। बीबी जान बड़ा ऐसे लिखता बीबी जान कहते चल दफा बखैरत बेशरम जालिम होने के साथ साथ तुम बेशरम और बेजमीर हो गए हो। बेहया कहीं के लाशों के ढेर लगे पड़े हैं तुमने उन्हें जान से मार डाला है बदबख्त। दुख का समा और बखैरत तुझे शादी को जग दफा दूर हो तेरे तो मैंने बख्शीश बन की क्यों क्या मगरूर हो बदतमीज हो ये तो मुझे पता था लेकिन इतने संग दिल हो ये मैं नहीं जानती। उतनी दिन लड़की आ गई तन जिरगे च बुलान दे ये दोनों जिरगे च बुलाया ना कमा या अल्लाह है तो जिहड़ा सी धड़ धड़ा भरा ही सी इन्हें जो भी कुछ करना सी इन पहले नाल बिठाते सब कुर्सियों पे बैठे हुए नहीं मेरे तूर समा के बेचारा फकीर वांगू आके खड़ा हो गया उन्हें खड़े खड़े दिन ਉਹਦੀ क्लास लैनी शुरू कर दी हाय शेर दिल थप्पड़ी ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ मारना अभी नहीं मांगूंगा हाय ला ए जो चीज़ होती है पूरा इसमें यही तो अनक होती है पठान बड़े उत्से वाले होंगे हाय तो उन्हें थप्पड़ ही मार दिता लेकिन हुण जेड़ा कहंदा पिया ना मैं शेर दिल को मार दूंगा वो भी हुण नहीं पता अगर मैंने शेर दिल को मौत की नींद नहीं सुला दिया तो मेरा नाम भी तुरसम नहीं कि इन्ने मारना है कि फिर सुराब ने कैदू ने मारना है कैदू ने कह दिता कि मैं कसम खाधी है प्यो का नाम लैके हयात कि मैं तेरे खून आपस च लड़ा के मरवा देवांगा। सरदार हयात खान तुम्हारी नस्ल के हाथों ना मिटा दी तो आप कुछ नहीं पता होगा कि बदनसीब तूर सब ने मारना है कि नहीं ये सुराब भी मार सकता है तो बल्कि हरामी कैदू नहीं मार देना है जो शेर दिल वाला होना ना। तो आगे आप देखना बहुत दिलचस्प है कि जब क्योंकि पूरे सारे निज़ाम को संभालने वाला शेर दिल है भाई मेरा दिल कांपता है आम जिंदगी में भी हकीकत है। अब वो बंदा जिसने सारा निज़ाम का किसका बंदा जिंदा होता है कहता है मैं ये नहीं करना मेरे बगैर ये चलनी नहीं ये सारा कुछ तो जब वो चला जाता सब निज़ाम चलता ही है ना। सोना दोना ने आपकी बात ही कब सीना है दानियल का और हाय ना शुक्रिया नहीं लो जेड़ी साड़ी मोहम्मद है ना मोहम्मद बनाओ जेने मोहम्मद जेड़ी शेर दी वोटी जेड़ी बात सी बेचारी
लो भैन पर्देदार औरत एडी अगली किचन की सीट पर पड़दा भावें गैस चुल्ही छड़ के मर जाए। हालांकि यही तकाज होंदा कि किचन च बंदा पर्दा ला के थोड़ी दबा ला के तो बंदा सुना हाँ ड्यूटी करदा भावें चुल्हे नूं दुपट्टे नूं अग ना लग जाए। अस ते नहीं नवादां साड़ियां भरनियां असीं नहीं कदी किचन की सीट ते भैन दुपट्टा लिया। लै भैन सीट तो सोहनी चुन्नी सिर दी लैके ते थोड़ी खाना पकांदी। इन्हां दा तुहानूं माहौल दस्सिया मैं ते फिर जेहड़ी साडी बच्ची है शहरबानी अद्धियां रातां नूं नहर दे किनारे बैठी हुंदी ओहदे नाल ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਟੋਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬੇਜਾਨ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭਾਬੀ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਵਿਚਾਰੀ ਭਾਵੇਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਮਰ ਜਾਏ ਉਹ ਸਿਰ ਤੋਂ ਚੁੰਨੀ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇਰੀ ਨਹਿਰ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਐ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਕਮਰੇ ਪੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ ਭੈਣ ਲੰਬੀ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਬੈਂਚ ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੇ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਨਾਲ ਬੈਂਚ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਮੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਕਰਦੇ। अच्छा बहुत ही बेतुका सीन था ये वाला वैसे इनका। अगली कहती मैं कोई रात ऐसी नहीं जानती जिसमें उसके साथ गल नहीं करनी मैं वो रात ज़ाया नहीं करनी अपनी यही तो जिंदगी की रात है जो मैंने इंजॉय करनी। खैर आगे बढ़े फिर। हाँ आगे बढ़ते हैं बात करते हैं मिर्जा की हीर तो वो कैसा रहा। कहीं पे कोई रोता है। लो जी बदनसीब हीर का नाना मर गया ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ मुसलसल जश्न ਦੀਆਂ तैयारियां और बढ़ती जा रही हैं। पिछले एपिसोड में दिलनवाज ने कहा मैयत वाला घर है फूल और मिठाई लाना अच्छा नहीं लगता था। मिठाई लाते हैं फूल लाते हैं मैयत के घर में ये सब अच्छा नहीं लगता। ऐ दफा ने की फैसला किया मैं मंगनी करनी है दसो मैयत वाला घर। तो फिर दादी इतनी खुश दादी से खुशी छुपाए नहीं छुप रही इतनी खुशी दादा मरन तक। हीर की माँ ने कहा अम्मी अच्छा नहीं लग रहा ताज़ा ही ताज़ा हमारा अब्बा फोत हुआ हम कैसे कोई तकरीब रख सकते हैं? अब्बा के इंतकाल को भी दिन ही कितने गुजर रहे हैं। अम्मी कहती ना खोल खुशी ना अगर तेरा अब्बा होता अगर तुम्हारे अब्बा जिंदा होते तेरा अब्बा किसी फंक्शन के बगैर जाने देता हीर को तो क्या हीर को बगैर किसी तकरीब के जाने देते? अम्मी ने कहा जशन थोड़ा है मंगनी जाओ। अम्मी ने कहा असी ना हुण सुहेल और साइमा की शादी का भी ऐलान कर दिया। सुहेल और साइमा का निकाह हो जाए एहसान के घर वालों से भी मुलाकात हो जाए। उनकी भी अब शादी करनी है। उनकी भी शादी हो रही है और उनकी शादी हुई भी पूरे घर को लाइटें लगी हुई एंड पे दिखाया किस तरह दादा मरे हुए है लाइटा दो दिन लग जाए जैसी। अच्छा लो जी अपना एक जश्न जारी है सारी है अब ना अदालत में ना बाबू भाई लेके गए हैं कायनात को और हीर को और मिर्ज़ा को। ठीक है वो जो सारी मकान वगैरह सारी इसके लिए वहाँ पे गए तो ना वहाँ पे मिर्ज़ा को ना नज़र आ गया वो आदमी दिलनवाज का जिसने अगवा किया था। अच्छा लै भैन मिर्ज़ा माँ सदके जाए मैं इन्नी हैरान सी मैं कही आला सारे बच्चे जो दौड़े लगाते हैं सब की आम शर्ट तेरी फसी शर्ट यारी अब दिखाया ना इसकी फंसी शर्ट क्यों थी क्योंकि ना ये टॉपर था। हाँ इन्हें जितना सी इन्हें पूरे पाकिस्तान का सारा गोल्ड मैडल इन्हें लियाने सी इन्हें जितना सी तो वो शर्ट का हैगा सी कि वो शर्ट ने जितया जा सकता। ठीक है अब ना इसने इन्होंने पीछा किया उस आदमी को पकड़ने के लिए। ठीक है तो वो आदमी बेचारा उम्र भी ज्यादा अच्छा तो अजीब टुट्टा भज्जा जहा मैं कहा 2 कदम से भाई फड़िया जाना लै भाई टुट्टा भज्जा आदमी जान दिया बजुर्ग जी ऐ नस्या पिछे भाई वे मिर्जा ने कहता शुक्र कर दादा मर गया तो दिलनवाज वाह कर ले तेरी इज्जत रह गई न खत्या तेरिया फसियां तमीज़ां ने मेरा तू जिते नहीं सी दौड़ सकनी। लै हुण बुढ़े आदमी का पिछे बेचारे का करदा मैं पिछा 20 में की दीवार है उससे इसने छलांग लगाई। लै भैन ठा करके टिक गया इन्हें 3-4 कलापातियां खादियां। अच्छा हाँ ते डक अफसोस कर मतलब गिर गया आपका ओ बहुत भैड़ा अच्छा हीरो वाले स्टाइल में। अच्छा वो ए भैड़ा टिक गया हीरो वाला स्टाइल का हीरो वाला स्टाइल ते बब्बू भाई दा बब्बू भाई कोट पैंट टाई बैग ए सारे आंख समेत नसन डे ने उसे कंध तो बब्बू भाई ने छलांग मारी बब्बू भाई ठप बन पैरां खड़े ए रेस बब्बू भाई खेल जितनी चाहिए लै पैन डिगदे लगांदे पिछा करदे पे ने नस गया भाई। अच्छा तुर फिटे मुँह तेरे ते मिर्जा मैं तो खत्या तू तो रेस जितनी सी मैं तो ए रेस जितनी सी कि तू ओनू नहीं फड़ सकिया तेरा ते हिसाब सी ओनू फड़दा अगे जाने किसी होर ने भी फड़ लैंदा क्योंकि तेरी दौड़ बहुत सी। वो जिहड़ा बाबा सी ना उस बाबे नू फड़दा बब्बू भाई ते तू अगे निकल जांदा बब्बू भाई कहंदा उस ते फड़ लिया
ਮਿਰਜ਼ਾ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਐਥਲੀਟ ਸੀ ਦੌੜ ਚ ਨੇ ਤੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਲੋ ਜੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਨੱਸਦੇ ਨੱਸਦੇ ਗੋਲੀ ਵੀ ਮਾਰ ਗਿਆ मिर्जा तो शिवर गोली छू के ना भी बगैरता गोली छू के ना की तो अस्पताल गए अब अस्पताल में ना कायनात कह रही है कि भाई कुछ ही चीज़ें बाबा मैं बहुत डर गई हाँ तू कहना तन कहने गवाह की आज गोली चली कुछ नहीं दफ़ा असी चीज़ें मिट्टी पानी है कायनात ने क्या मिट्टी पानी है बब्बू भाई ने क्या मिट्टी पानी है जोजी ने क्या मिट्टी पानी है तो वो कहती कि हीर कहती नहीं बात बढ़ाएंगे हम तो बाहर गई बाहर जाके फ़ोन किया मैंने कहा मिर्जा नो तू हूँ बच के रही तुम्हारा खेल खत्म दिल नवाज बहुत तंग कर लिया मुझे अब नहीं अब मैं तेरा वो अंजाम करूँ तेरे अंजाम हीर ने कहा हीर ने क्या उन्होंने कहा तू चंगा नहीं किया तू मेरे मिर्जा ने किया ना कहा था मैंने कि मिर्जा को कुछ नहीं होना चाहिए उससे गोली लगी है अब तेरा दिल नवाज को कहा उसने हाँ अब तेरा खेल खत्म अब मैं दूंगी गवाही मैं बताऊंगी पुलिस को वेल डन दिलवाज लव यू ਉਹਨੇ ਐਸਾ ਖੇਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ क्या ਉਹਨੇ ਉਹ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਨੱਸਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ हाँ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਾਮਿਰ ਤੇ ਪਾਤਾ ਵੈਲ ਡਨ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਹੀਰ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਨਾ ਕੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਘਰ में ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮਜਬੂਰ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਐਡਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਐਡੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੇ ਕਮੀਨਿਆਂ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲਮਾਦ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਨਾ ਸੁਣੀ ਕਿ ਮਰਗ ਵਾਲੇ ਘਰ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਤੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਉਨਕਾ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲ ਬਾਨਾ ਹੁਣ ਨਾ ਮੰਗਣੀ ਦੀ ਨਾ ਤਿਆਰੀ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ ਉਹਨੇ सूट मिर्जा के अच्छा अब सारे चल गए मंगनी इसकी दिल नवाज की दिल नवाज की दिल वाले सूट भेज दिता है तो अब ना जो जी कायनात बब्बू भाई ये सारे घर चले गए ने हाँ मिर्जा ही नु कहता मैं तेन ब्याह का तेरे सूट लैके देना मैंने प्लीज राइटर बेटा जवाब दे दे लंगा जोड़ा मैं ले सकूं तुम्हारे लिए हमेशा ये होता है कि जिसकी शादी वो कहता है मैं सूट तुझे पहनाऊंगा एक दुश्मन के साथ शादी हो रही है हीर की और मिर्जा की नहीं हो रही मिर्जा से सूट क्यों अपनी पसंद का पहनाना चाहता है लै भी उन्हें सूट उन्हें लैके दिता सूट लैके दिता तो उस बाद ना घर चले गए हूँ हीर कहती कि मैं जो मिर्जा ने सूट लेके दिया मैं वही सूट पहनूंगी माँ कहती तेरे सोहरिया ने भेजा कहती वो नहीं पाना तो मैं ए सूट पाना नवाज ने इतना खूबसूरत और कीमती जोड़ा दिया ही था तो ये आम सा जोड़ा क्यों पहन लिया तुमने? इसने मिर्जा वाला सूट पहन लिया अब 2 एपिसोड में जो उसका हशर था ना बच्ची हीर का लाशे का प्यो माँ नाना दादी सारा खानदान खत्म हो गया दिन दुखी सी कोई एक बंदे ने पूछा कि तेरी तो लव मैरिज हो रही है तू तो मरग वाले घर से अपने ब्याह से सारी मंगनियां वगैरह करवान ली है तो दुखी क्यों है किसी ने नहीं यह सवाल पूछा ते प्लीज खुदा दा वास्ता वीरे हीरा कौन वीरे वीरे डायरेक्टर अच्छा। वीरे दा पाटा पाया जख्म वीरे अल्लाह दी कसम अभी तक सही नहीं हुआ अभी तक सही नहीं है बड़ी मुश्किल से सही होता फिर वीरा एक सीन च चीज़ दा सही होता फिर थोड़ा पाड़ देने आस्ता थानू थोड़ा मध्यम पे दो किसान सा जख्म दिखाते रहे लो जी अब ना मंगनी का आ गया जोड़ा ते प्लीज़ मैंने इस गल का जवाब दे दो तुसी ना जिन्हें लिखा सी ना इद्दत दा सीन राइटर ने मां सदके मैं हाथ चूम लवा जो बब्बू भाई थे वो थे नवासे ही लगा लो दादी जान ला पोती के साथ होती तो पोता ही वो बच्चा भी लगा नसीहत आके पढ़नी सी ते दादी दुपट्टा लैके आंदी ते बैठ जाती सोवे ते वसीयत सुन लैंदी इद्दत में करवाया दादी कंध दे पार बैठी पई सी लो जी 1.5 दिन होया दिन ज्यादा नहीं हुए 1.5 दिन होया दादी इद्दत भुल गई दादी इन्नी खुश दादी खखे लाला मोरी नसन रही दादी ठेठे लाल दाल दिल नवाज ना दादी सब दादी ने इधर 1.5 दिन बाद उस बेचारे बब्बू इधर दा क्यों शुरू किया सी दादी थी दादी की इद्दत का दिखा के खुद ही आपने इतनी खतरनाक इद्दत दिखा दी कि दादी वसीयत में आके सुन दी भाई तारी इद्दत खत्म हो गई दादी फूल खुश ना बैठी थी दिल नवाज है तो दिल नवाज ने कहा साढ़े कपड़े नहीं पाए दिल नवाज ने कहा जालो डंगरो घर वालों तो तमीज नहीं आप लोग खानदानी लोग हैं मेरे कपड़े क्यों नहीं ले पाए तो फिर ये कैसे हो गया कि जो जोड़ा हमने भेजा है उसे वो पहन क्या जाकर दफा पा क्या कपड़े हो चलो शाबाशीर चेंज कर आओ कपड़े पहनाने भेजा भाई इतने प्यारी लगी बच्ची हीर इतनी प्यारी कि बंदा ऐसे देखा जाए हूर लगती पी बहुत कपड़े उसका बहुत खूबसूरत ड्रामे का स्टार्ट था वो वाला मोमेंट अभी नहीं आया वो शादी का वक्त नहीं था नहीं ना? वो नहीं अभी आया अच्छा। तो अब इसकी मंगनी पे बच्ची की हिम्मत देखो कपड़े बदलने गई है कपड़े बदलने स्टाइल ज्वेलरी सारा कुछ
ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਰੋਈ ਉਹ ਬੱਚੀ। ਮੈਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸੂਟ ਤੈਅ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸੂਟ ਤੈਅ ਲਾ ਕੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਰੋਈ। ਉਹਨੂੰ ਲਾਵੇ ਸੀਨੇ ਨਾ ਰੋਵੇ, ਲਾਵੇ ਸੀਨੇ ਨਾ ਰੋਵੇ, ਖੱਤੀਆਂ ਥੱਲੇ ਤੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਹੇਲ ਦੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਇਮਾ ਦੀ। ਤੇ ਐਡੇ ਗੰਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਅਬ ਜਵਾਨ ਸੀ ਕੋਈ ਸੀ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਚਾਚਾ ਚਾਚੀ ਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਇੰਤਹਾਈ ਲਿਚੜ ਤੇ ਚੀਪ ਹਰਕਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਬੈਠੇ। ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਜੋ ਗੰਦੀਆਂ ਚੀਪ ਹਰਕਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਕਰਤਾ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਚਲੋ ਜੀ ਦਿਲਵਾਦ ਬੈਠ ਬੈਠ ਕਹਿਤਾ ਪੁਲਿਸ ਫੜਨ ਆ ਗਈ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਇਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਦਿਲਵਾਦ ਦਾਤਵਾ ਦੇ ਕੰਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿ ਨਾ ਕਰੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ मैं हीर ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ वापस लाहौर चले हैं, हमें आज यहाँ से निकल जाना चाहिए। अब आगे देखेंगे क्या होगा। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम राही की। तो वो कैसे रहा? तू ही फसाद हो। लो जी, अब ये जो ड्रामा है, दानिश बच्चा लव यू सो मच। मुझे शुरू से इतना पसंद है कि मेरी जान का टोटा। मुझे अपना भांजा अनीक लगता होता है, बहुत पसंद है। हिबा बच्ची मुझे ना पसंद नहीं थी, उसकी ड्रेसिंग का मसला होता था। भाई इस ड्रामे में हिबा इतनी प्यारी लगी, उसकी ड्रेसिंग। अब उसने इस एपिसोड में ब्लैक साड़ी पहनी। अच्छा, उफ खुदाया, उसके साथ उसके जो ज्वेलरी थी, जो बालों का स्टाइल था, सब 10 on 10 था। भाई मेरा तो दिल जीत गया। मुझे यही होता है कि कपड़े वगैरह, उसके बाल, उसके सब कुछ इतना प्यारा लग रहा है दोनों को देखना। पर अब बात सिर्फ ये है, पता नहीं किस सदी की बात है, मुझे तो याद भी नहीं आ रहा, कि एक बच्चा सिहान था जिसको हुई दिल की तकलीफ़। अल्लाह मेरी तौबा, याद भी नहीं आ रहा कब पता चला कि सिहान को दिल की तकलीफ़ है। उस एपिसोड को मुसलसल इतनी स्लो पेस, इतनी स्लो। अब इतना अच्छा ये ड्रामा, इसके टीज़र देख के मैं हो गई थी पागल। तो उस ड्रामे की अगर आप पेस इतनी स्लो ना करते, आप उस ड्रामे की आधी खूबसूरती को ख़त्म कर देते हैं। अब इसकी सीधी सादी एक कहानी थी, उस कहानी को किस अब मुसलसल जब से दिल की तकलीफ़ सिहान को हुई है, सिहान का बाबा दुखी, एलब दुखी, चंदा दुखी, और सब दुखी करता है, सिहान दुखी करता है। अब आप यकीन करो, हर दफ़ा हफ्ते को ड्रामा आता है और हर एपिसोड में सिहान बच्ची की एक ही फरियाद होती है, बाबा आप तो गाजी यूसुफ हैं, बाबा बाबा आप एक दिल का इंतज़ाम नहीं कर सकते। आप कहते थे ना पूरी दुनिया खरीद सकते, एक दिल खरीद ले पापा। बाबा कहीं से एक दिल नहीं ले सकते, बाबा मैं जीना चाहता हूँ, बाबा मुझे एक दिल ले दो, बाबा मुझे दिल ले दो। यही अल्फाज हर दफ़ा बच्चा उसको कह रहा है। फिर जरा गाजी यूसुफ है, भाई मैं कहनी खला गाजी यूसुफ तेरी शक्ल दे उत्ते, पावर तेरी इतनी दिखाई है। तेरी पावर के जो लोग होते हैं उनके लिए कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल करना कुछ मुश्किल नहीं होता। तू इसकी पता करवाता, इसकी बहन जो इल्हाम है ਉਹਦਾ भी है बैड ग्रुप तकरीबन मेरा यही होना सी, उसका पता करवाता, उसको मरवाता, ये कहता कुछ कहता नहीं। भी हर एपिसोड में गाजी यूसुफ ये कहता है कि मैं गाजी यूसुफ हूँ, मैं इंतज़ाम कर लूँगा, मैं ऐसे कर लूँगा, मैं वैसे कर लूँगा, करदा करांदा कुछ नहीं। जिस तरह का गाजी यूसुफ आप ਉਹਦੇ करिंदे भी होंगे थे। जकरिया आया ये गाजी यूसुफ को कि सर डोनर मिल गया, सारी इंफॉर्मेशन मिल गई। गाजी यूसुफ खुशी ना पागल, जफ्फियाँ पाइयाँ, चुम्मियाँ लितियाँ जकरिया दियाँ। फटाफट के मैं फ़ोन करा, डॉक्टर के इंतज़ाम हो गया सारा, दस हूँ की कहता सर ठहर जाए, डोनर मिल गया पर वो जिंदा है। जिसने मुझे इन्फॉर्मेशन दी है उसने बताया है कि डोनर अभी जिंदा है। चंगा होंदा उसमें अध पचजी जी ने इंफॉर्मेशन लिया सी जकरिया ने, छपेड़ा मार मार के मुँह लाल कर देंदा। जब डोनर जिंदा है तो जिंदा दे मिलन की खुशी का की मतलब है? जिंदा दे कितने बड़े लोग होंगे। मकसद तो अब वो था कि जिस बच्चे का दिल इसको डोनेट हो जाए, नहीं भी। अच्छा लो जी, अब ना जो बच्चा सिहान है, सिहान इतनी, मुझे सिहान की ये बात बल्कि बुरी लगी। एलफ को कहता एलफ काश दिल उधार पे मिलता, मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारा दिल उधार पे ले लेता। क्या कहता हूँ, अगर कोई अपना दिल टेम्पररी किसी को दे देता, मैं तुमसे तुम्हारा दिल उधार ले लेता। शर्म नहीं आई, बड़ा ही बगारत लगा। अब अक्सर हमने तो यही देखा है
कि जो मर्द होते हैं, अल्लाह ने मर्दों को हिम्मत दी होती है, वो तसल्ली देते होते हैं कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा। बाहर साडा सियान बाबा है, चंदा को जाता है तो ओदी गोदी बैठ के रोंदा, चंदा चंदा मुझे बचा लो, चंदा मैं मरना नहीं चाहता, चंदा मैं जीना चाहता हूँ। प्यो को जाता बाबा मुझे बचा लो मैं जीना चाहता हूँ। एलफ कहना एलफ मैं जीना चाहता हूँ, एलफ कुछ करो, एलफ मुझे बचा लो। जिस बचार गिना वो कहता है हार के बंदा दिल पाड़ दे कि गल की करे। हुण दसो कोई किस तरह यही दो चीज़ां जड़ियां 6 एपीसोड हो गई ने, हर एपीसोड एंड होंदा बाबा बाबा प्लीज़ बाबा गाजी यूसन बाबा कुछ तो करें, बाबा कुछ तो करें, एक दिल की बात है बाबा, एक दिल मुझे ला लें। अच्छा लो जी, हुण शुक्र है अगली एपीसोड च ना होया काम वो। अच्छा अगली एपिसोड में काम हुआ, अब वो नहीं पता कि वो शुरू में हो जाएगा कि वो भी एंड में होना है। काम जो हुआ ना वो वही उन्हें रोंगटे खड़े कर दिया। अब जो एल्फ बची है ना, इतनी अच्छी अपने ससुर के साथ भी बात पे उसको कहती है कि आ मेरे बाबा मैं बेटी, मैं तो आपकी बेटी हूँ और बेटियों से तो हर बात शेयर की जाती है। कमा बाप गाजी बगैरता तेरे वर्ग होंदे ने, बगैरत तेरे वर्ग होंदा बेशरम, तेरे वर्ग होंदा सप, तो डुब के नहीं मरिया। वो लड़की जिसको पता था तेरा बच्चा मारा उसने शादी कर ली। अच्छा उन्होंने बड़ा ही दिल होता पाड़ता कि पहले जिड्डियाँ लीला, जितना कमबीक सिहान का करैक्टर हुआ ना, हर किसी ने कहा था मैं अपना दिल दे दूँ, कि हर किसी के पाँव में गिरता रोता है कि मुझे दिल दे दो मुझे दिल दे दो। पहला दिल पाड़ता है तो यह ना खत लिख दी है, कहनी मैं ना सिहान ते अपना दिल जरा मैं सिहान वास्ते देनी पई हाँ, और बंदा मर जाना ना, खुदकुशी कर लेगी ना आप। अच्छा ओ फिर वह दिल उन ला देगा डॉक्टर की है तेन। मैं कहा अजीब लगा मुझे, ऐसे कह रही कि मैं दिल लगी हूँ। हाँ अच्छा वेरी ड्रामेटिक। हाँ तो उन्हें खत लिखा, खत लिख के ना बाबा दे उत्थे रख दिता कि बाबा पढ़ लेगा। उस तो बाद गल ते अगे भैड़ी हुई, वो खत लिख के मुड़िए तो गाजी यूसुफ आ गया, गाजी ने गला घुट के मारता उन्हें। so sorry दिल के लिए हाँ कि मेरा बच्चा मरता पे, मेरा बच्चा दिल दे पे, उन्हें मारता उन्होंने। दुख की बात यह है कि देख गाजी यूसुफ कमा को तो खत लिख के गई थी तो मरना नहीं लगी थी आप तेरे पुत्र वास्ते, तो तू उस जालमा की कीता। अब वो कहानी ये है कि आगे प्लीज़ इस कहानी को फास्ट लेके जाएँ। एलिफ के लिए भी बड़ा दुख हुआ कि बहुत अच्छी बच्ची थी, माँ मर गई, बहन ऐसे तंग करती। नहीं डिफरेंट कहानी लगी मुझे, मतलब हमारे टीवी के हिसाब से। मैं क्या कह रही हूँ, जब इसके प्रोमो दिखाया मैंने कहा था बेस्ट है। अब किसी भी चीज़ को अगर आप इस तरह घसीटोगे ना, इन्होंने इसका बेड़ा गर्क किया कि पेस बहुत स्लो कर दी, कि जियो के ड्रामे से साबित कर दिया कि ये भी जियो का ही ड्रामा था कि नहीं स्लो पेस वाला, कि अच्छे भले ड्रामे की पेस स्लो करके वह नाश पड़ देता। हिबादी ड्रेसिंग भी कुछ काम नहीं कर सकी। ये ड्रामा जिस तरह इसकी कहानी थी, जो इसमें दानिश और हिबा थे दोनों प्यारे सारा कुछ, अगर इसकी कहानी को इस तरह ना खींचते ए ड्रामा इत्थे जाना सी जाना मैं पिया। एक बात पे थोड़ा हैरान हूँ कि जियो का सुनने में जो आया था जियो अपनी स्क्रीन बदलना चाह रहे हैं। अभी हम राय भी कहीं ना कहीं जो सेवन का जियो की उतरी कोलैबोरेशन उस टाइप का ड्रामा ना ये भी। अब जो नया ड्रामा आ रहा है टीजर देखा उसका मुनीब भट्ट वाला, वो मतलब उसी यूनिवर्स में लग रहा है जो सेवन का ड्रामे थे, मतलब वैसे ही फ्लेवर है अभी भी। कुछ मुझे बहुत कुछ चेंज करेंगे, डिफरेंट कुछ होगा ना, वही फ्लेवर है अभी भी। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जी डॉक्टर बहू की। तो वो कैसा रहा? लो जी डॉक्टर सानिया ने लिता पंगा तो ओदी मिल गई उन सज़ा। डॉक्टर साहब ने कहा बीबी आपको मुबारक हो, आपकी ड्यूटी डबल कर दी गई है। चीख मारी कि ये कैसे हो सकता? क्या मैं सर्जरी डिपार्टमेंट में सिर्फ एक रेजिडेंट हूँ? काश आपने पहले रियलाइज किया होता। मैंने कहा बीबी ये डॉक्टर आपके ससुर ने आपकी ड्यूटी डबल की है। अगर सानिया बीबी इतने पंगे लेने में दबंग लेडी ना बनती तो सीधी तरह जाती और ससुर से सॉरी करती कि अब्बा जी आइंदा मैं ऐसा नहीं करूँगी। ले भैन साड़ी सानिया सॉरी कितों करे, डेफिनेट उन्हें ससुर ने इसकी ड्यूटियाँ डबल कर दी। ड्यूटियाँ डबल कर दिया। अब इस ड्रामे के पूरे सारे रिव्यू पे बाद में आऊँगी मैं। इस ड्रामे की 2 एपिसोड के बाद इस जो ससुराल वाली फैमिली है उसके सारे गुनाह एक तरफ, उस पे उनकी जो मुझे अच्छाई है। भाई लव यू सो मच, मेरा दिल तो जीत लिया। मैंने ज़िंदगी में ऐसे ससुराल होते हैं पर मैंने नहीं देखे। हमेशा अपने बच्चे की साइड लेंगे और इसमें जिस तरह उन्होंने
मीना ते अंबर वाली गल में। अच्छा हाँ उन्होंने सास ने भी और ससुर ने भी जिस तरह इन्होंने मीना का साथ दिया, भाई मैं कहती हूँ लव यू सो मच। हालांकि ये लोग बुरे हैं, बुरा थी ससुर, पर इतना चंगा लगा कि सास ने थप्पड़ मार दिया और ससुर ने फोन ये वो सारा कुछ। भाई पूरी इस फैमिली के लिए काश इस तरह का जो आम जिंदगी में फैमिलीज होती हैं वो भी अपनी बहू का साथ दें बजाय इसके कि अपने बेटे का। अच्छा लो जी, ससुर ने जो रिश्ता तय कर दिता है ऐसी थी एरी भैन दी। हाँ लो जी, मंगनी की रस्म होने लगी। कमा सानिया देखिया ही तेरी बहन की मंगनी चवानी का सूट ते तेरा इन्ना खूबसूरत सूट तेरा सोरा अमीर सी ते साथ बेटा खल्ला तेरी शक्ल ते ड्रामा शुरू होया। शाहनवाज सिर्फ एक बंदे को काम पता है, साथ का पता ना चल जाए, साथ से बचना। अपनी बीवी ने, बीमार बीवी ने कहता है साथ ने तुम्हें टाइम देना है, साथ के पूछ के डॉक्टर साहब यू नो वेरी वेल उसकी अवेलेबिलिटी का कितना बड़ा इशू है। साथ का शेड्यूल ना जे साथ शाहनवाज के बाद दूसरी पावरफुल बंदा है। दुर फेटे में तेरी पावर ते चबानिया तेरी बोटी ने सूट पाया। मंगनी का सूट ससुराल की तरफ से आता है। मैंने खते अड्डा फकीरा वाला सूट बची था। आप बात पक्की बात करें कि मंगनी की पक्की दो जो फंक्शन हुए ना बेटा, एक फंक्शन जिहड़ा घर च पूरा मंगनी दा होया जे ते उन्हें प्यारे कपड़े पाए ने। एक ते पहले गल हुई ना, एक बात हुई है ना, और एक पे मंगनी हो गई है। कुबरा बहुत प्यारी लगी थी। हाँ कुबरा के कपड़े बहुत प्यारा। अब मेरा इतना दिल किया कि डॉक्टर साद की और स्मैला की ना आपस में दोनों की एक दफा बंद सी बांधी किते गल ही करा देंगे। हमेशा से देखा जै लड़का लड़की कोई बात ही कर हाँ, मुझे लगा था कुछ होगा कि इनका हाँ। दोनों की गल कोई ना कराई। अच्छा और उसके बाद ना अब ना जो डॉक्टर सलमान है तो वो तड़प सा रहा है कि बहुत टाइम नहीं मिल रहा। फिर देखो अब इस ड्रामे की खूबसूरती ये है, इसमें 7 बजे वाले ड्रामों की तरह चबले नहीं मारी हुई। सास का करेक्टर 99 अच्छा 1% जो है थोड़ा बहुत वो बेचारी ससुर की वजह से करती है। अब उसने अपनी बहू को कहा कि तू तेरा मियाँ बार बार इस्लामाबाद जा रहा है, इसमें पता है वो एक्स भी होती सारा कुछ, इसको टाइम दो फलाना करो ख्याल रखो। सलमान बहुत ज्यादा नहीं इस्लामाबाद आने जाने लग गया, तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए। उसके साथ जो सारा कुछ जो सास कर सा सी कीता। बीवियों को अपने मियाँ के साथ रहना चाहिए। अब सलमान ना अपने लुंदा पे के आंदी नहीं पई टाइम नहीं मिस करा सारा बहुत एक्सट्रीम दिखा दी ना कि बिल्कुल 5-5 सारा दिन कुछ मिल पा ना। रहे हैं। ते मैं डॉक्टर सानिया कहा बेटा एक मीटिंग मेरे नाल कर ले, तुम मीटिंग करना बहुत शौक, मैं तेरे कान की सारी मैल कर देवां। सही है, बड़े सोना तो पंगा लेनी पई है बेटा। डॉक्टर होते थे हमारे ज़माने के, आजकल इनको कहते हैं डाल से डाकू। ये डॉक्टर नहीं है, ये डाकू हैं। बच्चों कमेंट में बताना अगर आपकी ज़िंदगी में कोई डॉक्टर है। मेरी ज़िंदगी में तो डाकू ही आए। जोड़ों की तकलीफ है, हर बार डॉक्टर के मेरी बेइज्जती करते हैं। जो मैं कहती हूँ मैं क्या करूँ, मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ, जोड़ों का इलाज कितना लंबा होता है। हाँ। मैं जानिया डाकुओं को, डाकू कहते 15 दिन बाद आई, 3-4 बार मैं चोला छाड़ देनी। मैं कहा दफा दूर हो, तुझसे पैसे लुटते हो। लंबा इसका इलाज उसके बाद बंदा होता है ना, पेन किलर दे के 15 दिन बाद फिर आए। हमारे ज़माने में होता था 1 माह बाद बुलाते थे, चलो मर्द को शफा मिलती थी, कुछ आगे होता था, बंदा होता था। अब एक हफ्ते बाद आपको 10 दिन बाद कहते हैं कि आ जाएं, और फीसें 5-5 हज़ार हो गई है। जो उससे काबिल है उसकी 6-7 हज़ार हो गई हुई है। तो फिर डाकू ने तो दूसरी बात सानिया बेटा, फिर मैं तेरे कानों की मैल निकालूं, मेरे पास फिर आओ तुम एक दफ़ा। शौकत खानम चैरिटी हॉस्पिटल में खैराती है लोगों वास्ते बनिया हुआ है, वहाँ पे भी मुफ्त इलाज का नहीं है पूरा, वहाँ पे भी है। तो बेटा किस तरह एक प्राइवेट हॉस्पिटल जैसे नेशनल है, जैसे डॉक्टर हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल में तू क्या क्या तवक्कुआत लगा के बैठी पड़ी है। इसकी बातें वैसे इंसानियत के नाते ठीक है कि इंसान है, बीमार है, डायग्नोसिस ट्रीटमेंट प्रोसीड करवा दी है। उन लोगों के पास पैसे नहीं थे, अफोर्ड नहीं कर सकते थे। बट ऐसा नहीं होता ना। हस्पताल वाले अगले कुछ नहीं देते, अगले कहते यहाँ से साढ़े हस्पताल दे गए नंगो ना, ते जे नंगोगे तो तुम नंगे करके भेजांगे। तो फिर ऐ कर देने। तो सानिया ने कहा कि बेटा तू अब ना ड्रामे की ना खूबसूरती इसी चीज़ में लग रही थी कि घर में मसले कुछ इस तरह का सारा बहुत मजा आ रहा था। अब आप जो पूरा एक करप्शन का गेम खेलने लगे हैं ना, अंकल डोनेशंस ज़कात जो वेलफेयर यूनिट को मिलता है उसमें करप्शन करते हैं कि सारे होते हैं करप्शन की थी, उसमें मज़ा ख़राब सा होने मेरा लगा कि अब ये सारा मज़ा आता है कि घर में कुछ होता है
ये सानिया का अच्छा ससुर। ये लेकिन पता है एक बड़ी मुझे एक इंटरेस्टिंग बात लगी, करप्शन अगर हो रही हो, जैसे जब पहले उन्होंने बताया ना कि करप्शन हो रही है, तो पहले मैंने कहा अब इसके ससुराल क्या कर सकती है, और मैंने कहा बहुत वैसी बड़ी बात अगर देखो तो ये दीन के हिसाब से भी देखो, मतलब वैसे मॉडलिंग देखो, हाँ, कि दीन के इतनी हिसाब corruption- से देखो मत- बेटा, मतलब चारों तरफ। कहने का मेरा मतलब है कि हम कहते हैं ना कि शादी की है, जैसे मैं भी कह रहा हूँ कि सानिया चुड़ैल है, कॉम्प्रोमाइज करो, अब इतनी वो गंदी करप्शन अब आप करेंगे। यकीन करें, यकीन नहीं आता इस बात का। बाजी बिल्ला बीमार थी तो एक इंजेक्शन था, वो महंगा इंजेक्शन था, तो बाजी बिल्ले के लिए वो इंजेक्शन ना वो ब्लैक में हो जाता था, वो ब्लैक में भी मुश्किल से मिलता था, हम उस इंजेक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा मंगवा लेते थे। पता चला बाजी बिल्ले के फोर्थ के बाद पता चला हॉस्पिटल वाले वो फ्री देते थे, वो फ्री में इंजेक्शन था, महकमा हमें वो पैसों का ब्लैक में ला के देता था कि वो टीका मिलता नहीं था। ए दुनिया की हकीकत फिर किस तरह तो कहना पे ए ते दुनिया के निजाम ए बल्कि चलदा मेरा है। जाती तौर पे मेरे प्रिंसिपल्स पे तो करप्शन बहुत बड़ी झूठ और दो नंबरी में तो बहुत बड़ा क्रॉस है, तो मैं अब सानिया के साथ हूँ। हालांकि मैं इसके बहुत खिलाफ था कि कॉम्प्रोमाइज करे, लेकिन इतनी बड़ी चीज जो है कि वो दो नंबरी और झूठ और चैरिटी के पैसों करना, ये तो मुझे दूसरी बात है, जैसे इतना बड़ा हॉस्पिटल है, मेरे ख्याल में इस तरह हालांकि सैड बात ये भी है कि हमारे माशरे में हर दूसरा बंदा करप्शन में इन्वॉल्व है, चाहे अमीर है चाहे गरीब है। मैं ये कह रही हूँ कि जो इस तरह के हॉस्पिटल है ना, इसको जो चैरिटी देते हैं, मैं उन्हें तो लानत पाना चाहती हूँ। इतने जो बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल वो तो तुसी चैरिटी देंदे क्यों हो? चैरिटी दो जो इस तरह के छोटे हॉस्पिटलों जहाँ पे हमारे गन तो बहुत जगह होते हैं, एनजीओ इतना गन दौलत है, वो तो लोग मरना ही बिल्कुल भूले हुए हैं, लोग असल में मरना भूले हुए हैं। तो इस बात में मैं सानिया के साथ हूँ कि बेशक पूरा घर उसके खिलाफ हो रहा है, तलाक मिलती है तलाक ले, ये मैं इसमें इसके सानिया के साथ हूँ कि अगर करप्शन कर रहे हैं, चैरिटी के पैसे खा रहे हैं, ये तो अब बेटा तू लानत बहुत सानिया बड़ी के साथ हो या सानिया के साथ ना हो, एक हल्का फुल्का ड्रामा था जिसको हम एंजॉय कर रहे थे, कि छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी चीजों को लेके ससुर ऐसे करता था। क्योंकि लास्ट वीक तक था कि ससुर गंद कर रहा है, हम हर चीज में कहते हैं सानिया गलत कर रही है ससुर को, मतलब कि अब करना आदमी इस तरह होते हैं। इस बात हमारे ये एक लाइन है, मेरी नजर में एक लाइन है। तेरी नजर में तो लाइन है, ड्रामे में प्लीज ये वाली लाइन ना लाते, हमारा मजा खराब हो रहा है। एक बात ये नोट किया आपने कि वो जो सलमान ने सुनाई कहानी अपनी बाप की कि मेरे भाई ने एसी ले लिया वेलफेयर जगह से, भाई ने वेलफेयर यूनिट से एक एसी लगा लिया था अपने रूम में, तो बाप ने 6 महीने से एसी के बगैर, डैड ने उन्हें 3 महीने तक एसी के बगैर रखा, हॉस्पिटल में भी और अपने घर में। तो वो तब असूल वाला आदमी है, ये भी तो बात करती है तो करप्ट ही वाइब आती है, जिससे जो दो अस्पताल एम थोड़ी बन जाते हैं मीमा, अस्पताल ही बना ली से दोस्त दे। अच्छा देखना अब इस ड्रामे का, अब ये करप्शन का दूसरी तरफ, अब जब ये ड्रामा शुरू हुआ था, सानिया के माँ बाप एक पढ़े लिखे सेंसिबल माँ बाप थे जो अपनी बच्चियों के हकूक के लिए सारा कुछ, ये बात गलत है सही है। अब क्या कर दिया उन्होंने माँ बाप को, सानिया की माँ है, हर वक्त लगता है अपनी बेटी के ससुराल आके डॉक्टर साहब के घर के बाहर गेट ना कान ला के बैठे रहती, कहती ससुर ने कोई गलती नहीं की सानिया, उस वेले आंदी फिर डंडा लेके कहती मैं सानिया तेरा सिर पाड़ना है। तुम अपने ससुर और होने वाले बहनोई के हॉस्पिटल के खिलाफ किसी भी राह चले की बात सुनकर खड़ी हो जाओगी? क्या कर रहा हो? हनी जब शुरू ड्रामा हुआ था, इसकी माँ इस तरह, माँ बाप नहीं थे, माँ बाप बेटियों को सपोर्ट ना भेजा, सपोर्ट ना करते, पर अब इसकी माँ इतने लेवल पे जाहल वाली हरकतें कर रही है। मैं उसकी माँ समझाए, उसकी माँ कहती है सानिया की कोई बात नहीं सुननी, माँ एक डंडा फड़िया अच्छे मार दी गर्दन से छा कहती करके, तेरी माँ करे एक जायज बात करे, माँ तो उसकी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है, हर वक्त कहती है मेरी बच्ची गलत है, इसके ससुराल वाले ठीक है। ये वाला तरीका सही नहीं होता, ना बच्चियों को भेजा अंधाधुना अब ये करें कि जो कह रही हैं सही से भी घर उजड़ते हैं, और ना ये करें कि बच्चियों का सुने ना कि वो बेचारी क्या कहना चाह रही है क्या नहीं कहना चाह रही। मुझे तो ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, अब जब करप्शन वाली बात खुलेगी तो अब क्या होगा? तो अब ये है कि जैसे सलमान कितना सानिया से प्यार करता वो भी था, उसने कहा मेरा बाप, मैंने बात थोड़ा वैसे चंगा लगा, मैं तो खुश हुई। मैं तुम्हारी हर बात मान सकता हूँ, लेकिन ये नहीं मान सकता कि डैड करप्ट है। नहीं मैं कहा अल्लाह तेरा शुक्र है किड्डा अपने प्यो के खिलाफ सी, या अल्लाह मेरे से ठंड पै गई कि आई अपनी बोटी के नाल लड़िया कि ना कि तू मेरे अब्बे ते इल्जाम लान दी, मेरा दिल खुश हो गया। अच्छा उसके बाद ना अंबर वर्गियां नहीं बगैरत कुड़ियां। अच्छा मैंने वो सीन इस ड्रामे में इतना मजा आता है, खास तौर पे जब वो अंबर मीना वो सारे फैमिली, वो इतने मजेदार सीन होते हैं ना, इतने एक्टर होते हैं बीच में आपस में सबके तबादले, बड़ा मजा आता है सीन का। इतना मजे का घर वाला सीन था, यहाँ पे सलमान बोल रहे थे, पीक ड्रामा, मीना बोल रहे थे, क्यों तुम इस वक्त कहीं नहीं जाओगे? क्यों नहीं जाऊंगा, मैं पूछना चाहता हूँ भाई से। कुछ सुबह कर लेने। सास ससुर आए कि ये सारा कुछ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? कभी किसी की चीखने की आवाज आ रही है, कभी किसी की।
अच्छा सारा कुछ क्या हो रहा था, फिर देख सास ने थप्पड़ मारता, बेटे बड़े को थप्पड़ मार दिया कि अंबर वाली बात। फिर सोहरे ने कहती तू ही अंबर चुड़ैल साढ़े बच्चे अंबर चुड़ैल तू ही कंट्रोल कर। डॉक्टर अंबर को हमारे सर पर आपने मुसल्लत किया है ना, अब वो हमारे गले पड़ गई है। उसके बाद अंबर अस्पताल में है अंबर सब तो अच्छे अंबर दे अच्छी अंबर जेडी पता चलिया अंबर ने कहा मैं जर्मनी जा रही हूँ। I am taking a flight to Germany. अमेरिका जाती है। सास ने कहा अमेरिका। डॉक्टर अंबर की फ्लाइट निकल जाए अमेरिका के लिए तो दोनों तय कर लो, सास से दसे के अमेरिका सास ने अमेरिका पहुंचाया, वो क्या मैं जर्मनी चली हूँ। अच्छा मुझे वैसे अंबर की जोड़ी ज्यादा पसंद है। अब क्या होगा, अंबर आ गई है। हाँ। अच्छा देखो बच्चों, हर किसी की अपनी सोच। क्या कहता मैं करप्शन की लैंड खिंच के तलवारा चला दांगा, मैं सच्चाई का साथ दूं। मैं सानिया दे नाल ਜਦੋਂ मैं कहनी है मैं बेचारी मीना दे नाल क्यों किसी कुआरे दे नाल कर लेंदी। मीना की और लड़की की कोई जोड़ ही नहीं है, अम्मा दोनों का कोई जोड़ है ही नहीं। वो लड़का साफ एक साइंस की गलत जात, बुस्सा सड़ा सा अजीब सा इंसान है। बुस्से सड़े ने ब्याह प्यार कर लिया शादी के बाद, एडा तेरा बुस्सिया ते सड़या ये जो बुस्से सड़े मैं अपना गलत किया, उसने गंद किया। बट अंबर दोनों एक अच्छा मैच है। बूजी से रेस्टोरेंट जाके आज फ्रेंच कुजीन खाएंगे, उस तरह के लगते हैं। मीना की शादी अच्छा मीना ओ फ्रेंच कुजीन खावे ते जेड़ी मेरी बदसी मीना है ओ घर च हांडियां नु दम हाँ, दे बेचारी। मीना की शादी हो किसी बशीर के साथ। हाय मेरी मीना डॉक्टर, ओए अल्लाह जी मेरी मीना डॉक्टर। मीना कपड़े छोटे पहन रही है कि मीना एक देसी खातून है, जरा घरेलू सी। जालिमा दे जुल्म दी अखीर उंदी ठा। मीना जब मीना कहती है ना मिडिल क्लास, मीना का आप घर देखोगे ना, इसकी माँ बाप बहन भाई, तब आपको समझ लगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। इसके बड़े देसी माहौल होगा घर का इसका। यहाँ पे आगे से मैं ढाला जाए इनके साथ, जरा बनिए कूल सी। जो कूल बन गया अनकूल में जो भी कुछ है मैं उसके साथ हूँ। कल वो करती है बुक्स, वो स्ट्रेस वाली बुक्स होती है ना जो कि आपकी मतलब के पता है, आपको पता है बात का कि अडल्ट्स के लिए होती हैं किताबें होती है कलर करने के लिए, आपका ना दिमाग रिलैक्स होता है। आपको भी ला के दूँ बच्चों रिलैक्स यार मिटना छड़ी। मैं कहा नहीं ना आला शादी नहीं गेमां खेड दी है एक गेम मेरे मेरे फोन की गेम ही नहीं। मैं कहा आप नहीं खेल सकोगी। अच्छा शादिया गेम खेड सकदी, मैं मेरे फोन की गेम ही करते कभी मैं भी गेम खेड लवां। आज करता हूँ, कलर की किताब लिया के देनी, मेरे फोन दे गेम नहीं करनी। सर करते हैं भाई आगे बढ़े फिर। अच्छा वो बात तो करना भूल गए कि वो सलमान की एक्स वापस आ गई जिंदगी में। नहीं पर एक्स वापस आई है प्रॉपर एम ही चले भी गई नहीं आगे नेक्स्ट वीक देखा नहीं आपने प्रोमो। ओ मैंने प्रोमो प्रॉपर कहानी में घुस चुकी है वो तो। और वहाँ कराची भी ऊपर से आ गई है वो, तो उसका बच्चा भी साथ आ गया, बेटा भी, इनको एक्सीडेंट भी हो गया है। तो अब कुबरा अब शक पड़ना आपस में दोनों के कुबरा पर अब ये था सलमान सानिया के साथ दिल से बहुत सिंसियर था। उन्हें वो कुड़ी एडी प्यारी क्लास कहती दफा दूर हो तू मेरे ना जान के संगति लेना चाहनी है, क्यों पीछे पड़ गई हो मेरे? आई एम इन लव विद माय वाइफ नाउ प्लीज गेट आउट। तो सानिया के साथ दिल से। अच्छा सानिया की सस ने सानिया केस लड़िया, उन्हें कहा फरोना कि मेरे ना ते मैं थोड़ियां तेरे जुल्म सहन ले डंडे खान ले ते मेनू मार दिया डंडे। आपको जितनी मर्जी चलानी है ना मुझ पे चलाए, उन्हें जिंदगी को खराब कर। प्लीज आई रिक्वेस्ट आप सलमान और सानिया की जिंदगी में इंटरफेयर मत करें। कहते हैं ना हमारे हॉस्पिटल है, कहते हमारा नहीं मेरा। उसने ज्वाइन कर लिया है हमारा हॉस्पिटल। मेरा हमारा नहीं मेरा हॉस्पिटल। अल्लाह का कि तेरा भी दोबारा कहती अच्छा ठीक है हम आपका हॉस्पिटल। इतना बड़ा वेलफेयर हॉस्पिटल है हमारा आपका। सैड। आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं विंटर लव की। तो वो कैसा रहा? लो जी जो कोल्ड लव है ना इसमें विंटर लव, मैं उन कोल्ड लव को अब ना इसमें ना जो दो करैक्टर दिखाए हैं वो बेस्ट लगे। अब बच्चे उसके लिए जो करैक्टर आया है नहीं बस किसी खुशहाल के करैक्टर का नाम खुशहाल ही कह दो। खुशहाल के लिए जो बच्ची आई है ना वो उसके साथ लग रहा है कि बिल्कुल मतलब जैसे वो है चुलबुला सा शौक सा लापरवाह सा, वो बेस्ट है। अब दूसरी तरफ जो मावरा के करैक्टर के लिए सिगड़ी का करैक्टर दिया वो इन्ना माशाल्लाह बेस्ट कपल दोनों लगता, बच्चा डैशिंग ये वो सारा कुछ कि कंप्लीट उसके लिए ऐसा आदमी जैसे वो सलीके वाली है वैसे वो सलीके वाला है। बस अब मैंने कहा या अल्लाह सलीके वाला दिखा दिया तो मावरा का करैक्टर भी हो गया चीज़ में कि जैसे ये लापरवाह सा है ना। वैसे देखा जाए मुझे नहीं पता, अब एक फ़ोन आता है मावरा को कि ना हम शुक्रिया अदा करना आपने हमारी शादी करवाई है, तो हम दोनों के मिजाज बिल्कुल मुख्तलिफ थे और हम इतने खुश हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। ठीक है, तो आपका शुक्रिया अदा करने के लिए फ़ोन किया। वो कहती अच्छा मुझे तो ये था कि जो नेचर में एक दूसरे जैसे हों तो वो खुश रहते हैं, ये अपोजिट वाले भी यानी खुश रह सकते हैं क्योंकि ये और खुशहाल दोनों के करैक्टर बिल्कुल अपोजिट हैं।
ये अपनी जूती कहती है कि मैं बेड के पास जूती ये हो, मेरी बाथरूम में ये, फलानी जगह ये, मतलब बहुत सफाई पसंद। और खुशहाल का करैक्टर इन्ना गंदा, एक साढ़े इर्द गिर्द पता ना गंदा जेह्ड़े जुत्तियां बनी पानियां बाथरूम च जाना जुत्ती दे बगैर गंदगी दा पोटी करैक्टर है। खुशहाल का करैक्टर वो है नंगे पैर। अब एक बंदा अपनी जॉब पे अपने बिजनेस जिस पे आया हुआ ऑफिस में बैठा जुत्ती वो दरवाजे को सिटी हुई है, नंगे पैर फिरदा पे, तो वो चीज़ उसको इरिटेट करती थी। अब उन्होंने कहा कि ये ऐसे मिसमैच जो था ना, हम बहुत खुश हैं, तो उसके दिल में आया कि अच्छा मिसमैच में खुश रह सकते हैं। मैंने कहा हाय अल्लाह, अब जो इसकी ज़िंदगी में शिगड़ी बच्चा आया तो प्यारा डिसेंट सारा कुछ अमीर भी है, जिस तक ये सलीके वैसे सलीके वाला भी है, तो क्या होगा दाता उन्होंने अंगूठी खरीदने गए हैं। मेरा नहीं ख्याल अजकल के ज़माने च कोई इंज दा बंदा हुंदा है, हुंदे ने, सॉरी मैं लफ्ज़ गलत बोलना नहीं आ, कि अगर लड़की के साथ गया है, लड़की की पसंद की उसको अंगूठी अंगेजमेंट की लेके देने गया, बच्ची ने अंगूठी फड़ी माँ बाप ने पाई है, कहती प्यारी है, कहना बहुत प्यारी है, एक खोते वर्गी गोभी के फूल वर्गी अंगूठी फड़ी, तो कहता ये देखो कहनी प्यारी पाई उन्हें, कहता ए जो मैंने पसंद आई है। अजकल की कुड़ी कितने, अजकल की कुड़ी, मैं एक बुढ़ी खोसट औरत, मैंने अपनी एक एक चीज़ अपनी पसंद की ली थी। आजकल 2026 में एक बच्ची ने अंगूठी पहनी हो थी भी प्यारी वही जो मावरा की थी, जो उस बच्चे डिसेंट ने पसंद की वो गंदी थी। चलो जी अंगूठी ने गंदी पसंद कर ली। अब बताया कि वो हर चीज़ में अपनी मनवाना चाहता है, और खुशहाल का करैक्टर वो दिखाया जो हर चीज़ में इसकी खुशी चाहता है कि जिसमें ये खुश हो, कि यानी वो दिल से इसके साथ प्यार करता है। मंगनी का फंक्शन आ गया, मंगनी के फंक्शन में अल्लाह उन्हें इन्ना भैड़ा भरया पिया सूट शिगड़ी वाली उन भेजा कि जैसा आपको नहीं, सैट बड़ा सूट इतना लाउड सा, जिन्ना डिसेंट जो आप दिखाया पे मुंडा, एक डिसेंट सा इन्ना किस तरह टू मच जा। अब ये सारी चीज़ों को लेके ना तो फिर मावरा का करैक्टर फिर खुश क्योंकि वो प्यार भी करता है तो फिर उसकी तरफ चला जाएगा। तो इस ड्रामे को जैसे बाकी मैं कहती हूँ कि करैक्टर रचना ड्रामे की पेस स्लो है, इसकी पेस स्लो नहीं है, मज़े का हल्का फुल्का सा ड्रामा है। सारे करैक्टर आसिफ अमीर आते हैं, वो बड़ा मज़ा आता है। अस्मा अब्बास थोड़ी सी वो जो जहालत सी बीच में दिखा दी हुई अपने मियाँ के लिए पागलों की तरह तवीज़ उठा के, वो वाली चीज़ बुरी है। तो बकाया हल्का फुल्का ड्रामा है तो मज़ा आ रहा है देखने का। आखिरी ड्रामे की तरफ बढ़ते हैं जो है लीडर। तो लीडर कैसा रहा? हाय प्यार है दुनिया तो मुकदा ही जावे। लीडर ड्रामा इसकी एपिसोड फर्स्ट देख के मैं दुखी हुई थी, और इस दुख का मुझे आधा जवाब तो आज वाली एपिसोड में मिल गया। आज वाली एपिसोड में इतना रोई, इतनी दुखी एपिसोड थी। उफ खुदाया, ये जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन होते हैं ना, ये इसी तरह करते हैं, बड़े ज़ालिम होते हैं, सिर्फ हर इनका अपना मुफाद होता है। अब जो बेचारे ज़रा होते हैं माड़े घरों के, वो नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़, अब इस तरह इसमें बच्चे मंसूर का करैक्टर, उसके साथ बहुत नाइंसाफ़ियाँ, उसके बाप के साथ, उसके साथ में उन चीज़ों को लेके फिर वो बेचारा अब एक सिस्टम के ख़िलाफ़ लड़ना चाहता है। सिस्टम के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए जिस सिस्टम से जुड़ा है वो सिस्टम अपनी जगह गलीज़ गला, वो अपनी जगह गलीज़ गला सड़ा। अच्छा अब ना इसकी ना बहन ने कहा था ना कि मैंने पढ़ना है, तो इसकी बहन आ गई है लाहौर, तो अपनी बहन को ना लेने जाता बस के अड्डे पे, बहन का इंतज़ार कर रहा, तो इसकी पार्टी का आ जाता है बच्चा। हाय लड़का आते तो वो उसको कहता है चलो तेन बुलांदा पे जो भी पार्टी का लीडर है, तो कहना मैं तो नहीं जा सकता। वो कहता कि मैं तो तेरा मूँह तोड़ दांगा, तो जाना किस तरह नहीं। उन्होंने जो बुलाया उन्होंने तो मीटिंग की मुश्किल तय होती है। कहता मेरी भैन आन डई, मैं कहता चल मैं तेरा मार के मुक्का मूँह तोड़ दांगा। जेडे अज मुल्क ले कौम ले करते तो भैन भरावां की कुर्बानी उन्हें बिठा के तो लै गया। अच्छा गाड़ी में बैठ बैठे उसने पहले अपने दोस्त को फ़ोन किया, दोस्त ने फ़ोन नहीं उठाया, सारा कुछ। तो फिर ये ना इसको फ़ोन करता है किंजा को, रुबाब को, कि मेरी बहन इस तरह आ रही है तो तुम उसको पास के अड्डे से मेरी बहन। कहती कैसे? उसने तो कहता मैं तस्वीर भेजता हूँ। इसने तस्वीर भेज दी अपनी बहन की, तो वो ना उसको लेने के लिए गई है, उसकी बहन के पास गई है। तो उसको कहती है कि उसकी बहन को कि मैं तुझे लेने के लिए आई हूँ कि तेरा भाई। कहती मैं कैसे तेरे साथ चल जाऊँ। कहती ये देख तेरे भाई ने मुझे मैसेज भेजा था, और कुड़ी कहती मैं नहीं पता सही कहती कि गलत कहती।
कहती नहीं तेरे भाई ने भेजा, ऐसे हाथ पकड़ दिया ने गोली इन्होंने मारी ना जेड़े वो भाई के जो साइड के लोग थे उन्होंने मार के अभी तक कहते किड्डा गांधी के दी ताड़ी पार्टी लिए बच्चा लड़ता पे उसकी बहन को मारा है। क्यों कि यह बच्चा फिर जो मिनिस्टर के खिलाफ हो जाएगा। अब सारा इल्ज़ाम रुबाब के बाप पे आना ना कि उसने मारा है। वो भैन जो मर गई हाय मेरा अल्लाह, बेशक ड्रामे का सीन था, हकीकत में भी आजकल जवान फोतियाँ मेरा दिल ऐसे फटा। मैंने कहा अल्लाह क्या ज़िंदगी, बच्ची पढ़ने के लिए आई थी तो बच्ची की बेचारी पलों में मर गई। तो फिर इस बच्चा मैं कहती हूँ अली रज़ा बच्चा लव यू सो मच, इतनी अच्छी उसकी थी हॉस्पिटल में कि जब डॉक्टर कहता है कि तेरी बहन मतलब मर गई है, बहुत जानदार। अब गांव अपनी बहन को लेके गया तो हूँ इन्होंने की केस बनाता कितने गंदे होंगे ਜਿਹੜੇ मिनिस्टर होंगे ने उन्होंने केस बनाता है कि यह बच्ची जी है मैं इन्हू पढ़न वास्ते बुलाया सी, मिनिस्टर ने कहा ये बाप ने गैरत ना तेन कतल करता, हूँ वो प्यो ने फड़ के लै जाना। यह नाइंसाफियों तो फिर जो बच्चा बेचारा इस तरह के बच्चे होंगे ना फिर वो नाइंसाफियों के खिलाफ इस टीमों के साथ मिलके करते हैं, पूरा घर भी बर्बाद देता, उनको भी जवानी में मरवा देते हैं। आप देखेंगे अगले एपिसोड में क्या होगा। इसी नोट पे शो हमारा ख़त्म होता है। यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हिट द बेल आइकन और देखते रहें अम्मा टीवी और मैं।